हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं राजेश सर एसएससी सीजीएल पिनाकल कोचिंग पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अपन यहां पर अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं किसका कि रेलवे का। आपको पीछे मेरी स्क्रीन के पीछे दिखाई भी दे रहा होगा कि रेलवे की जो रीजनिंग की बुक है 6300, जिसमें टीसीएस के क्वेश्चन हैं। यानी कि टीसीएस जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसके कंप्लीट क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इस बुक में आपके पास दिए गए हैं। अपन इस बुक का सबसे पहले देखें तो एक एक क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और इसमें टोटल 6300 क्वेश्चन जो है सबको मैं अपन बोर्ड पे और आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देंगे, सबको सॉल्व करेंगे। एक एक टॉपिक को एक डे वाइज आपके शेड्यूल यहां पर आपको दिया गया। आपको सभी बच्चों को पता है कि इस बुक के अंदर की डे वाइज शेड्यूल जो है कि किस टॉपिक को कितने दिन में करना है या किस डे में कौन सा टॉपिक चलेगा, कितने क्वेश्चन करने, वो सारी बातें हमको पता है। तो अब आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इस बुक को अपन स्टार्ट कर देते हैं। और आपकी बुक का फर्स्ट टॉपिक यानी कि यहां फर्स्ट जो आपको दिखाई देगा जिसको अपन सॉल्व करेंगे, तो देखिए एनालॉजी। आप सभी को पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं कि हर एग्जाम में जब भी देखोगे कि जिसमें रीजनिंग आती है बेटा उसमें ये क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो इस एनालॉजी की यहां पर बेसिक की अपन बात करेंगे, हल्के से बेसिक के बारे में सीखेंगे कि जब क्वेश्चन आता है तो उसमें कौन कौन सा दिमाग लगाएं, कि कौन कौन सा दिमाग लगाएं, प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर करें, क्यूब करें। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जरूरी है कि कम से कम 1 से 30 तक यानी कि 1 to 30, 1 से 30 तक की स्क्वायर आपको बिल्कुल उंगलियों में मुंह जबानी एकदम याद होने चाहिए और ओरली रूप से। और उसके बाद क्यूब जो है 1 to कम से कम 15 यानी कि 1 से 15, नहीं तो 20 तक हो तो अच्छी बात है। 1 से 20 तक के आपको क्यूब याद होने ही चाहिए, घन याद होने चाहिए। उससे क्या फायदा होगा बेटा? उससे फायदा होगा हमारे पास कि यहां जब क्वेश्चन आएंगे तो किसका स्क्वायर है या नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि सीधा सीधा स्क्वायर नहीं देता एनालॉजी में, आपको स्क्वायर के आसपास की संख्याएं भी दे सकता है वो। तो इसलिए आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और हमारे पास जो ये कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेशन भी अच्छी तरह से बढ़ेगी। तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं इस एनालॉजी कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं कि यहां जब एनालॉजी का क्वेश्चन आता है तो सर जो क्वेश्चन की शुरुआत करें तो क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करें, कैसे करें, सवाल को कैसे पहचानें, उसके बारे में हल्का सा बात करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो बेटा यहां पे अगर मैं एनालॉजी में बात करूं आपसे कि इसका बेसिक जो है सर उसको कैसे सीखेंगे, सुनिए भाई। जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आएगा, आपको पता है कि इस एनालॉजी में एक दूसरे का कोई रिलेशन होता है। पहले तो क्वेश्चन के टाइप बता देता हूं मैं, क्वेश्चन के टाइप किस टाइप के आते हैं। कि सबसे पहले अगर बात की जाए तो जैसे फर्स्ट टाइप की बात करें तो एक तो आपके पास ऐसे आएगा, जैसे 12 है, इसका रिलेशन दे दिया 144 से, और आगे आपसे पूछेगा कि 13 का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, एक तो इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या होगा, इसमें बेटा ये होगा कि हमें सबसे पहले इस 12 का रिलेशन बताना है 144 से, कि इस 12 से 144 कैसे आया, 144 कैसे आया। अब जो लॉजिक आपने इसमें लगाया है यानी कि 12 से 144 लाने के लिए 12 से 144 कैसे आया, ये जो लॉजिक लगाया आपने, कुछ भी प्लस किया, माइनस किया, स्क्वायर किया, क्यूब किया, जो भी किया, वही सेम लॉजिक आपको इसमें यहां पर लगाना है, अप्लाई करना है यहां पे। ठीक है, वही सेम लॉजिक आपको इधर लगाना है, यहां पर लगाएंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक बात समझ में आई है? अच्छा, जैसे इसी की बात करें, बहुत ही सिंपल सा बेसिक सीख रहे हैं अपन। तो आपने कहा कि सर ये तो अगर हम 12 को स्क्वायर करें तो 12 के स्क्वायर 144 हो जाता है, और आगे जाके अगर अपन 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169 यानी कि 169। समझ में आया? अच्छा, एक सेकंड टाइप और कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है, एक हमारे पास ऐसे भी आ जाएगा, जैसे आपने यहां पर लिखा है बेटा क्या, जैसे 8 हो गया, ये 27 हो गया, ये 64 हो गया, ये आए ब्रैकेट में क्वेश्चन, ऐसे आएगा। अब जब ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन आता है, ये ब्रैकेट के अंदर जो सवाल दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले एक बात की जाए तो यहां याद रखना कि या तो इसमें ऐसा होता है, या तो इसमें ऐसा होता है कि इन तीनों में से जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो बड़ी संख्या निकाल के लेके आते हैं। अब बड़ी संख्या हो सकता है फर्स्ट में हो, या हो सकता है सेकंड में हो, या हो सकता है थर्ड में हो। फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होती है हमारे पास क्या, कि जो बड़ी संख्या है हम उन दोनों छोटी संख्या से बड़ी को लेके आए। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि दोनों छोटी से वो बड़ी वाली संख्या नहीं निकलती है। भाई जैसे सपोज कीजिए कि अगर 8 और 27 से मैं अगर इनको प्लस करूं या आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 64 नहीं आ सकते। सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो बड़ी संख्या होती है वो निकालनी होती है। सेकंड में क्या होगा कि हो सकता है कि जो इनमें छोटी संख्या है वो निकालनी हो।
या वो आ रही हो। कैसे? इन दोनों का यूज करके, इन दोनों बड़ी संख्याओं का यूज करके छोटी आ रही हो, या तो माइनस करके आ रही होगी, या फिर डिवाइड करके आ रही होगी, या फिर दोनों को प्लस माइनस करके क्यूब रूट या स्क्वायर रूट करके निकल के आ रही होगी। समझ में आया? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि दो छोटी से एक बड़ी संख्या कैसे आ सकती है, या ऐसे भी हो सकता है कि उन दो बड़ी संख्याओं से छोटी कैसे निकल के आ सकती है। दो चीज समझ में आई ब्रैकेट वाले की। तीसरी इसमें क्या कंडीशन होती है? तीसरी इसमें यह होती है कि हो सकता है कि तीनों आपस में कोई सीरीज में बन रहे हो, तीनों आपस में किसी सीरीज में बन रहे हो, जैसे 8 है, 27 है, 64 है, इन तीनों की श्रृंखला चल रही हो, सीरीज चल रही हो, किसी को निकालना ना पड़े, तीनों आपस में अपना रिलेशन रखते हो। जैसे इसमें रखा गया है कि ये आपने देखा कि सर ये 2 का क्यूब होता है, ये हमने देखा कि 3 का क्यूब है, और ये देखा कि 4 का क्यूब है। अब इसमें हमने किसी को किसी से नहीं निकाला, सब अपने अपने स्थान पर रखे गए थे, लेकिन इसमें रिलेशन क्या था? एक सीरीज बन रही थी कि संख्याओं का क्यूब लगातार चल रहा था। अब ऐसे ही ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में एक ऐसा दिया जाएगा, सभी में लगभग 3 में तो ऐसा दिया जाएगा, कोई स्क्वायर होगा, कोई क्यूब होगा, तो आगे पीछे की संख्याओं में होगा, लेकिन कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा कि जिसमें सीरीज से क्यूब दिए गए होंगे। आई बात समझ में? ब्रैकेट वाले में क्या करना था? सबसे पहले देखेंगे कि जो बड़ी संख्या होती है दोनों छोटी से बड़ी निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं फिर दोनों बड़ी से एक छोटी निकालने की कोशिश करेंगे, और या फिर सीरीज बनेगी। समझ में आया? इसका रिलेशन समझ में आ गया था कैसे हुआ। उसके बाद ये समझ में आ गया कि हम इसको ऐसे टाइप को कैसे करेंगे। अच्छा, ये सारी चीजें अभी बताऊंगा। अभी तो मैं ये बता रहा हूं सवाल को, कि सवाल क्वेश्चन जो है वो कितने टाइप के आते हैं इसमें एनालॉजी में, और टाइप के जब आते भी हैं तो इनका रिलेशन क्या होता है, करते कैसे, वो भी बाद में चेक करेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे ये और कैसे तरीके से आ सकता है कि एक हमारे पास ये ऐसे भी हो सकता है कि जैसे हमने यहां लिखा है बेटा ये राज, राज को उसने लिख दिया, मान लीजिए ये लिख दिया TCL। अब इसका रिलेशन इससे आया, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है, या अपन पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, कूट भाषा, और उस कूट भाषा में जो आपको लिखा गया होता है उसका कोड को डिकोड करके जो रखा हुआ होता है, सेम वही चीज यहां है, लेकिन इसमें एनालॉजी में इसको बदल दिया। तो जब राज को ये लिखा जा रहा है तो और किसी का नाम दे देगा कि इसको क्या लिखा जाएगा। करेंगे कैसे हो तो बाद में बात करेंगे, अभी तो मैं सवाल के वो बता रहा हूं कि कितने टाइप के होते हैं। अच्छा, और क्या हो सकता है? अब 3 टाइप तो ये हो गए। चौथा टाइप बेटा इस एनालॉजी का ये होता है कि इसमें कुछ भी हमारे पास दे सकता है, कुछ भी अपने पास होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर साइंस में जो भी सब्जेक्ट है कोई भी हो सकता है, कि विटामिन हो गया, और विटामिन जैसे मैंने यहां दे दिया B2, ठीक है। अब इसमें दिए मैंने राइबोफ्लोविन, आपको इसका मैंने बोल रहा कि विटामिन B2 है जो, इसका रिलेशन है राइबोफ्लोविन। अब आपके दिमाग में ये होगा कि सर राइबोफ्लोविन क्या है, तो बेटा अगर आपको ये छोटी मोटी चीजें साइंस के थोड़े से टर्म्स अगर ये पता है, कि याद है कि विटामिन की बात हो रही है और वो भी B2 की बात हो रही है, तो हो सकता है कि इसका यहां क्या हो, आपके पास यहां पर इसका रासायनिक नाम दे रखा हो, या तो ये चीजें क्या है कि हमें पता होनी चाहिए। हल्के कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, साइंस का सब्जेक्ट आ सकता है इसके अंदर, कोई आपके पास ज्योग्राफी का सब्जेक्ट आ सकता है, कोई अगर आप देखोगे कि हमारे पास किसी हिस्ट्री की पूछ लेगा, किसी गेम की पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, ये वाला होता है। जैसे अगर आपसे मैंने बात किया यहां पे कि मैंने कहा आपके पास जो वाटर है, अब वाटर का जो रिलेशन है, वाटर का रिलेशन दे दिया मैंने यहां पर लीटर से। अब ऐसे ही कुछ भी नाम दे देगा वो। एक ये जो टाइप होता है ना, इसमें कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आपको याद हो। जैसे मैंने लिखा विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, और यहां लिख दिया विटामिन 12, विटामिन 12, इसका बताओ रासायनिक नाम क्या होगा। अगर आपको ये अच्छे से पता है कि विटामिन 12 का क्या होता है तो आप आंसर लगा दोगे, नहीं तो नहीं लगाओगे कि साइनोकोबाल में कम आएगा भाई इसका। ठीक है भाई, हम कर देंगे आराम से, आता है हमें, नहीं आता है तो फिर बैठे रहेंगे या छोड़ के आएंगे इसको। अब ये आपने टाइप ये होते हैं, बस एनालॉजी में क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। अच्छा, या तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पास, या हमारे पास ब्रैकेट वाला क्वेश्चन आएगा, या हमारे पास इसमें कोड डिकोड की तरह आएगा। अच्छा, एक ये वाला टाइप आएगा जिसमें कोई सा भी सब्जेक्ट में से कहीं से भी क्वेश्चन दे देता है। ये चीजें समझ आई। सबसे पहले एनालॉजी हमने क्वेश्चन के बारे में देखा कि सर एनालॉजी में आपने देखा 1 2 3 4 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है किसी एग्जाम में इन चारों टाइप में से एक एक सवाल आ जाता है, कई बार कि सर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं या 3 भी आ जाते हैं। अब टाइप हमें पता लग गया कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, करते कैसे, इनकी शुरुआत कैसे करेंगे वो समझेंगे। अभी देखो, सबसे पहले अगर बात करें यहां पे बेटा,
इसको करेंगे कैसे कि सबसे पहले अगर बात की जाए, फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, और हमारे पास ये थर्ड नंबर हो गया, और ये हो गया फोर्थ नंबर। इन चार लाइनों को, जो अपन अभी ये फोर्थ लाइन लिखेंगे, इन चार लाइनों को आपको अच्छे से बिल्कुल याद रखना है। इन चार लाइनों से क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है कि सबसे पहले क्या दिमाग लगाना है, क्या नहीं लगाना। अब सुनिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमारे पास ब्रैकेट वाला क्वेश्चन था और सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन आपने किया था, उनके बीच की बता रहा हूं मैं आपको कि सबसे पहले क्या करना है बेटा, उनके बीच में निकालना है आपको डिफरेंस, यानी कि अंतर। क्या निकालना है? अंतर निकालना है। अच्छा, सवाल को पहचानना है, ऐसा नहीं कि सवाल को देखा हर सवाल में अंतर निकालना है। अब जब सवाल को अपन करने लगेंगे, टॉपिक की शुरुआत कर देंगे, तो उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन में कौन सा दिमाग लगाना है। सबसे पहले डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस निकालने के बाद भी हो सकता है कि उसमें डिफरेंस का भी डिफरेंस हो बेटा, डिफरेंस का भी क्या हो, डिफरेंस हो, यानी कि अंतर का भी अंतर हो, कि ये हो सकता है, हम चेक कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या है? सेकंड हमारे पास होगा कि सर इसमें हो सकता है कि अपनी तरफ से कुछ संख्या किसी से मल्टीप्लाई कर रखा हो, किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर रखा हो, और मल्टीप्लाई नहीं करा हो सकता है किसी संख्या से डिवाइड कर रखा हो। भाई अगर छोटी से बड़ी आएगी तो मल्टीप्लाई कर रखा होगा, बड़ी से छोटी जाएगी तो डिवाइड कर रखा होगा। कई बार ऐसे भी होता है कि वो मल्टीप्लाई को ही नहीं रखता, केवल कि मल्टीप्लाई के साथ साथ प्लस या माइनस इसको भी यूज में ले सकता है। ऐसे ही डिवाइड के साथ भी प्लस या माइनस इसको भी यूज में ले सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई तो है, लेकिन मल्टीप्लाई मान लीजिए 2 का मल्टीप्लाई 4 से किया, आपने कहा सर 8 आना चाहिए, लेकिन 8 में 2 ऐड कर दिया, ये 8 में से 2 माइनस कर दिया। ये मल्टीप्लाई के साथ साथ प्लस और माइनस भी हो सकता है। ये लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको कि जब एनालॉजी को क्वेश्चन को करते हैं तो किस लॉजिक के हिसाब से आ सकते हैं। या तीसरा अपने पास ऐसे भी हो सकता है कि वो संख्या जो है वो स्क्वायर और क्यूब के आसपास की हो, यानी कि जो वर्ग है, जो घन है, इसके आसपास की हो, या वर्ग और घनी हो, वर्ग और घनी हो, स्क्वायर और क्यूब ही हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस स्क्वायर में अपनी तरफ से कुछ वो प्लस कर दे या वो माइनस कर दे, या ऐसा भी हो सकता है कि सर क्यूब में अपनी तरफ से प्लस कर दे या माइनस कर दे। ये चीजें हो सकती है एनालॉजी के अंदर। उसके बाद बचा फोर्थ पॉइंट। सर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहां हमारे पास ये होगा बेटा कि लॉजिकल, ये लॉजिकल पॉइंट होगा। इस अगर लॉजिकल की बात की जाए तो यहां आप देखोगे सर लॉजिकल का मतलब क्या हो गया, तो बेटा लॉजिकल का मतलब ये हो गया कि यहां जो संख्या जैसी दिखाई देगी, हो सकता है वो सेम ऐसी ना हो, उसको अलग तरीके से देखा जा सकता है। लॉजिक लगा हुआ है। कैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर 45 लिखा और इधर लिख दिया मैंने 81। अब बेटा ऐसा नहीं है कि जो लॉजिकल को पहचान वो तो अपने आप क्वेश्चन करेंगे जब आ जाएगा, लेकिन सर आपकी नजर जो है ये सिर्फ इतना सा पड़ेगी क्या कि ये 45 है। लेकिन जब लॉजिकल की बात आती है कि लॉजिकल वाला किसे कहते हैं, तो लॉजिकल में ये होगा कि जो ये 45 है, जरूरी नहीं 45 हो, ये हो सकता है कि सर 4 + 5 9 हो सकता है, 4 × 5 ये हमारे पास 20 भी हो सकता है, और 4 आपके पास ये क्या हो जाएगा -5, मतलब कि यहां पर -1 भी हो सकता है। या ऐसे भी हो सकता है इनको उल्टा कर दे, इसको 54 भी मान सकता है वो। या ऐसे भी हो सकता है कि 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है 4 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब, या इनके बीच में माइनस भी लगा सकता है। कहने का मतलब है, लॉजिक का मतलब है कि इस संख्या को अपन किसी भी तरह से लिख सकते हैं मान करके। ये बात आपको समझ में आई है इतनी सी? लॉजिकल मतलब क्या होगा, उल्टा सीधा वो कुछ भी रख सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पर मान लीजिए 25 लिखा और 25 में मैंने यहां पर आपके पास लिख दिया, ये लो भाई इतनी बड़ी संख्या लिख दी 2495। अब आप सोचोगे सर ये 25 से 2495 कैसे आ सकती है? 25 का क्यूब करें तो भी ये तो छोटा सा है 2495, इसका क्यूब भी नहीं हो सकता। तो बेटा इसमें लॉजिक की बात बता रहा हूं। अब लॉजिकल में कैसे पता लगेगा कि ये लॉजिकल है? तो आपने देखा कि ये 25 है, तो बेटा 2 तो ये रहा 25 का, 5 ये रहा। अब दोनों को अगर मैं प्लस करूं ना तो 2 + 5 इक्वल में हो जाएगा कितना 7, और बेटा 7 का स्क्वायर कर दो कितना आएगा 49, उसको बीच में रख दिया। इस तरह के क्वेश्चन भी लॉजिकल में आते हैं कि हमारे पास वो संख्या जो थी उसमें 25 में 2 अलग किया, 5 अलग किया, 2 + 5 कर दिया 7, 7 का स्क्वायर करके रख दिया 49। इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है, इसको लॉजिकली बोलते हैं। अब ये चीजें जो है ये कैसे आएगी, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अपने आप धीरे धीरे आ जाएंगी कि सवाल के जब प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद पता लग जाएगा कि हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं।
ये चीजें समझ आई होगी कि जब भी हमारे पास होगा। अच्छा, उसके बाद आपको मैंने बताया कि स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद होने चाहिए। अल्फाबेट्स की पोजीशन, अल्फाबेट्स की जो पोजीशन होती है कि वो हमारे पास याद होनी चाहिए कंप्लीटली, कि उनके ए से लेकर के जेड तक की जो पोजीशन है वो ए से लेकर जेड तक पोजीशन कितनी होती है, कौन कितने नंबर पे आता है, वो याद होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो वो अपना भी यहां पर याद कर लेंगे कि कैसे याद करते हैं। सुनिए भाई, अब सबसे पहले मैंने कहा स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद हो। अब स्क्वायर की बात करें तो मैं एक बार आपको यहां पर स्क्वायर और क्यूब के लिखवा देता हूं कि किसी बच्चे को अगर नहीं है तो वो नोट भी कर सकता है। कि जैसे मैंने सबसे पहले कहा, अब 1 से लेकर 10 तक, बेटा 1 से लेकर 10 तक, चलो सभी लिखवा देते हैं कि आपने कहा 1 के स्क्वायर तो बेटा 1 हो गया। आप कहोगे सर 2 के स्क्वायर कितना होगा, तो ये 4 हो जाएगा। 3 के स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 9 हो जाएगा। 4 के स्क्वायर की बात करोगे तो 16 हो गया। 5 के स्क्वायर आप कहोगे सर 25 हो गया। 6 के स्क्वायर हमारे पास हो गया 36, और 7 के स्क्वायर हो गया कितना, 49, और 8 के स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास कितना, 64। 9 के स्क्वायर हो जाएगा कितना, 81। सॉरी 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब बात करोगे सर 11 के स्क्वायर, तो यहां याद रखना बेटा 121 होता है। 12 के स्क्वायर आप चेक करोगे 144 है। 13 की स्क्वायर हमारे पास 169 होगा, और 14 की स्क्वायर की बात करोगे तो 196 हो जाएगा। 15 के स्क्वायर यहाँ हमारे पास 225 है। 16 के स्क्वायर होता है अपने पास 256। 17 के स्क्वायर की बात करोगे तो ये हमारे पास 289 आएगा। 18 के स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 324। और आगे अब आप चेक करोगे कि ये 19 जो है, 19 के स्क्वायर होता है बेटा कितना, 361। और ये 20 जो है, 20 की स्क्वायर अपने पास 400 हो जाएगा। 21 जो है ये 441 है, 441। 22 जो है ये हो जाएगा 484, 484। और 23 का स्क्वायर कितना होगा, 529, ये हो गया हमारे पास। 24 की बात करोगे तो ये 576, 576 हो जाएगा। 25 हमारे पास होगा 625, 625। 26 का जो स्क्वायर है वो होगा 676। और 27 की बात करोगे तो ये हो जाएगा 729। और 28 जो है ये हमारे पास आएगा 784। 29 का स्क्वायर देख लो तो ये हो जाएगा 841। और ये 30 जो है, इस 30 के स्क्वायर हो जाएगा 900, 900। एक तो ये हमारे पास 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर, ये अच्छे से याद होने चाहिए, लिख लेना आप लोग, नोट कर लेना। एक हमारे पास ये भी पता होना चाहिए बेटा, जो क्यूब होता है, तो क्यूब भी मैंने कहा आपको याद होना चाहिए कि 1 का जो क्यूब है वो हो गया हमारे पास 1। 2 का क्यूब जो है वो आपने कहा सर 8 होता है। 3 का जो क्यूब है वो हमारे पास 27 हो गया। 4 का जो क्यूब होगा वो 64 हो गया, ठीक है। 5 का जो क्यूब होता है ये हमारे पास 125 हो गया। और 6 का क्यूब होगा 216, 216। 7 की बात करोगे तो 7 का क्यूब होगा 343। और 8 में आगे जाओगे तो 8 का क्यूब होगा कितना, 512, 512। फिर आगे चेक करें कि सर क्या होगा, तो 9 का क्यूब होता है बेटा कितना, 729। और उसके बाद 10 जो है वो 10 का क्यूब होगा 1000, 1000। 11 का जो क्यूब है वो होगा अपने पास कितना, 1331। 12 जो है, 12 का क्यूब होगा 1728, 17, 28। 13 जो है वो 13 का क्यूब होगा बेटा 2197। 14 जो है वो 14 होगा अपने पास कितना, 2744। और उसके बाद 15 है, और 15 का क्यूब हो जाएगा 3375, 3375। ये इनके जैसे हमारे पास क्यूब हो गए। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब स्क्वायर और क्यूब की अपन यहां बात कर रहे हैं तो ये हमें ऑरली रूप से बिल्कुल याद होना चाहिए। और याद अगर आपके पास होगा तो ये बहुत ही आपको फायदेमंद रहेगा। एक तो ये चीज हमारे समझ में आ गई, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लिख के याद करना है। लेकिन जिस बच्चे को अल्फाबेट याद नहीं है, जो कोडिंग डिकोडिंग में भी बहुत काम आएगा और इसके अंदर भी काम आएगा, कि जब एनालॉजी अपन पढ़ेंगे तो जो हमारे पास बेटा क्या है कि जो तीसरे टाइप का भी मैंने जो क्वेश्चन बताया था ना, कि जैसे राज को ये लिखा जाता है, तो इसमें सबसे पहले आपको इस अल्फाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए, उनकी पोजीशन। अब जिस बच्चे को इसकी पोजीशन याद नहीं है वो मैं यहां पर बता रहा हूं, यहां पर लिखवा रहा हूं, यहां याद करवा रहा हूं।
एक भी ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं होगा जिसको पहले से याद हो या बिल्कुल भी याद नहीं हो, उसको याद नहीं होगा, सबको याद हो जाएगा और कभी लाइफ में भूलोगे भी नहीं। जो बिल्कुल फ्रेशर होगा कि जिसको याद ही नहीं होते या फिर याद करके भूल जाता है, उसको भी एक बार आप देख लो इस क्लास को, 5 मिनट लगेंगे जैसे मैं A to Z। लेकिन पेशेंस रखना, मैं क्या बोल रहा हूं, पेशेंस रखना कि जैसे A से लेकर Z तक जैसे मैं अल्फाबेट लिख दूंगा बेटा, उसके बाद आपको कंप्लीट याद हुए मिलेंगे। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखना है। मैं लिख रहा हूं, बस आपको देखते जाना है, बस ऐसे बैठे रहो और क्लास को देखते रहो कि सर क्या कर रहे हैं, अल्फाबेट्स याद हो जाएंगे। अब सुनो, सबसे पहले चेक करें कि सर ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं, तो ए से लेकर और ये जेड तक जो अल्फाबेट है इसको कैसे याद करेंगे। आपको पता है कि यहां हमारे पास ए, बी, सी और डी, ये चारों लेटर शुरू के रख दिए मैंने ऐसे ही, बस नॉर्मल एज इट इज, ए बी सी डी। इस ए बी सी डी का मतलब क्या होगा, तो बेटा इसका मतलब तो आपको पता है, सिंपल सा होता है कि सर ये तो हमें आराम से आती है, ए बी सी डी, इसके पोजीशन याद करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये हो जाएगा 1 2 3 4, ए बी सी डी 1 2 3 4। उसके बाद एक लड़की का नाम है, और उस लड़की का नाम क्या है, एक लड़की का छोटा सा नाम रखना है आपको, और उस लड़की का नाम है हमारे पास ई ज्योति। ठीक है, एक नाम है ई ज्योति या ए ज्योति, और इस ई ज्योति पे आपको 5 की टेबल बोलनी है, 5 का पहाड़ा। तो ये हो जाएगा 5, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, आपके पास पता ये 20 हो गया और ये 25 हो गया। अब इस ई ज्योति में सिर्फ 5 की टेबल बोल के इसको रख देना है, और ई ज्योति में से आपको अभी तक पता भी नहीं है कि इसमें से हमको एक लेटर याद हो चुका है, इसमें से एक लेटर हमें याद हो चुका है, और वो कौन सा है, आप कहोगे सर T420। क्या है, T420। तो एक लेटर याद हुआ ई ज्योति में से T420, बाकी ए बी सी डी 1 2 3 4 4 लेटर ये याद हो चुके बस। अच्छा, अब डी के बाद आगे बात करें कि सर डी के बाद आगे कौन सा लेटर आएगा, तो बेटा डी के बाद लेटर आएगा यहां पर हमारे पास ई। ई हम ई ज्योति से लेंगे तो हमें पता है कि 5 नंबर पे है। ई के बाद क्या होगा, तो देखिए बेटा ई के बाद होता है हमारे पास एफ। एफ की पोजीशन सबको पता है 6 है, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इस एफ को अभी के लिए हल्का सा उल्टा करोगे, ऐसे उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद इसको ऐसे मिलाओगे बेटा, ऐसे मिलाओगे, और जब हमने इसको ऐसे मिलाया तो एफ दिख रहा है हमें 6 जैसा, ये एफ हमको 6 जैसा हल्का सा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ जो है वो 6 नंबर पे आ जाएगा। एफ के बाद क्या होगा, आप बोलोगे सर एफ के बाद होता है हमारे पास जी, और जी की पोजीशन कितनी होती है, 7 होती है। इस जी के अंदर की अगर बात की जाए तो यहां हम चेक करेंगे कि जी के अंदर इसकी पोजीशन छिपी हुई होती है। बेटा देखो ये रही, ये आपको दिखाई दे रही होगी कि जो जी बनाया था, इसी जी में यहां इसका नंबर भी छिपा हुआ था कि जी की जो पोजीशन है वो 7 नंबर पे होती है। जी के बाद आगे चेक करो, आगे आप कहोगे कि सर हमारे पास जी के बाद क्या होगा, एच। एच की पोजीशन 8 होती है। अब जो हमारे पास ये एच ऐसे बनाया गया है, सबसे पहले अगर इसको मैं ऊपर से नीचे से ऐसे मिला दूं, ठीक है, जैसे मैंने इसको ऐसे मिलाया ऊपर और नीचे से, ये आपको 8 जैसा दिखाई देगा। देखो दोबारा चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास ये एच था, ठीक है। अच्छा, इस एच को जब हम मिलाएंगे, अब आपको पता है कि जब इसको मिलाया, ये नीचे से मिलाया, ऊपर से भी मिलाया, तो ये 8 जैसा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एच जो है वो 8 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद है बेटा आई। आई की बात सुन लो भाई, क्या होगा, अगर आप किसी पर्सन को जानते हो, किसी चीज के बारे में जानते हो, किसी भी चीज के बारे में मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर उस चीज के बारे में आप जानते हो और कोई आपसे पूछता है कि आप इसे जानते हो या इसके बारे में जानते हो, तो आप उसमें का क्या जवाब दोगे, आप उसका क्या जवाब दोगे कि हाँ मैं जानता हूं। लेकिन अगर आप इंग्लिश की बात करें कि अंग्रेजी में क्या जवाब दोगे, अंग्रेजी में क्या बोलोगे कि सर यस आई नो, आई नो। तो बेटा आई का नंबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, आई नो। आई के बाद आप चेक करोगे क्या होगा कि सर आगे लेटर होता है जे, और जे कहां से लोगे, ई ज्योति से, वो 10 नंबर पे है, 10 पे हो गया, जे 10 नंबर पे हो गया। जे के बाद हमारे पास लेटर आएगा कौन सा, के, और के की पोजीशन जो होती है बेटा वो होती है 11 11। अब के की पोजीशन जो 11 11 हुई है, इसको याद कैसे करेंगे कि जो हमारे पास यहां ये के दिया हुआ है, ठीक है, इस के की जो ये वाली लाइन है ना, ये दोनों इधर, इसको सीधा करने की सोचो बेटा, सीधा। अब सीधा करने की सोचोगे तो हल्की सी सीधा हुई है, इसका मतलब कि ये हमें लग रहा है हल्का हल्का सा, जो के था वो 11 जैसा लग रहा है, वो 11 जैसा लग रहा है, तो ये के हो गया 11 पे। उसके बाद आप चेक करोगे कि के बाद क्या होगा, तो ये एल होगा, और एल की पोजीशन होती है 12 12।
इसको याद ऐसे रख सकते हो, L4 12, L4 12। अच्छा, L के बाद बताओ क्या होगा? L के बाद हमारे पास लेटर की संख्या, लेटर हो गया M। M की जो पोजीशन होती है वो होती है 13 नंबर पे, 13 नंबर पे। इस M को टेढ़ा करो। अभी इस M को जब ऐसे टेढ़ा करेंगे, ऐसे मैंने टेढ़ा किया तो 3 जैसा लग रहा है, लग रहा है ना? M को जब मैंने थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा कर दिया, सीधा जैसे सीधा आम था, इसको ऐसे चेंज कर दिया तो ये 3 जैसा लग रहा है। अब 3 जैसा लग रहा है, इसका मतलब कितने पर आ जाएगा? 13 पे आ जाएगा। 3 जैसा है तो 13 पे आ जाएगा। M के बाद नंबर लेटर कौन सा है? N। N की पोजीशन क्या होती है? 14। ये लेटर है जो आपको याद रखना है। N के बाद लेटर कौन सा आएगा? O। O की पोजीशन कितनी होगी? E ज्योति से लेंगे 15 आएगा। E ज्योति से आपने कहा O है जो 15 पर आया। O के बाद अगला लेटर कौन सा है कि सर P है। अब P है और उसके बाद Q है और फिर क्या है? R है। इन तीनों के बारे में एक आपको मैंने छोटी सी कहानी बता रखी है, या फिर नहीं पता किसी को तो मैं आप यहां बता देता हूं कि इसमें एक P जो है, इस P का नाम हो गया यहां पर परी मान लीजिए, और R जो है बेटा ये R हो गई हमारे पास रानी। ठीक है, इन तीनों लेटर को आपको मैं ऐसे याद कराऊंगा कि जैसे हम कभी भी नहीं भूल सकते। सबसे पहले देखो, मैंने P4 परी मान लिया, R4 रानी मान लिया और Q बीच में बैठा हुआ है। होता क्या है, मान लीजिए कोई एक लड़का होता है, कोई दोस्त है, कोई लड़का है, और लड़के का नाम कुछ भी मान सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने X मान लिया उसका लड़के का नाम, ये कोई X लड़का है। X का दोस्त है बेटा एक Q। वो अपने दोस्त Q से बोल रहा है, वो अपने दोस्त Q से बोल रहा है कि भाई, कौन बोल रहा है? X। किससे? Q से। X ने Q से क्या बोला कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे बंधु, आपसे एक काम है मुझे। तो Q बोल रहा है कि हाँ बताइए क्या काम है भाई। तो उसने क्या बोला Q से कि Q, आप ना मेरी इससे परी से, आप मेरी परी से फ्रेंडशिप करा दीजिए, मेरी दोस्ती करा दीजिए। कौन बोल रहा है? कोई बंदा X बोल रहा है। किससे बोल रहा है? Q से बोल रहा है। अब इसका नाम ही Q है तो ये जवाब भी ऐसे देता है कि क्यों कराऊं, नहीं कराता। वो कह रहा है क्यों कराऊं, नहीं कराता। जबकि उसने बोला कि यार मेरी आप परी से फ्रेंडशिप करा दी, उसने कहा क्यों कराऊं, नहीं कराता। तो 2-3 बार ऐसे बोला, उसने कहा कि नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो इतने में आपको देखा कि X जो है इसका दोस्त है, इसको गुस्सा आ गया बेटा। और जैसे गुस्सा आया तो आपको गुस्सा आता है, जो आपके दोस्त कोई होते हैं तो हम उसे चैलेंज नहीं करते हैं कि किसी भी जो उसका मतलब कि वीक पॉइंट होगा, उस वीक पॉइंट को उसको याद करा के कि बेटा, या हम उसको डरा धमका करके, जैसे मान लीजिए मैंने ये गन है, ये गन मान ली मैंने, गन है ये, और गन को मैं ऐसे उसके ऊपर मेज पर ऐसे टक टक करूं, ऐसे टक टक कर रहा हूं बेटा, और टक टक करते हुए क्या बोल रहा हूं ऐसे उसको कि बेटा अब तो तू बात कराएगा, 10 बार कराएगा, 36 बार कराएगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे ही क्या हुआ कि इस X ने इस Q से बोला कि भाई तो, मेरे दोस्त, अब जब तो मैं आराम से बोल रहा था, लेकिन अब तो तू बात कराएगा, और मेरी कितनी बार कराएगा? 17 बार बात कराएगा। परी से बात कराएगा, 17 बार कराएगा। जैसे अपन बोलते 36 बार कराएगा, 10 बार कराएगा, 20 बार कराएगा, ऐसे उसको बोला कि तू तो 17 नहीं 17 बार बात कराएगा, 17 बार बात कराएगा। कौन कराएगा? क्यों? किससे? परी से कराएगा। लेकिन बेटा इस गन को देख करके क्यों डर गया बेचारा, और डरने के बाद क्यों बोल रहा है किससे? वो अपने दोस्त से कि भाई साहब मैं तेरी बात तो करा दूंगा, फ्रेंडशिप तो करा दूंगा, लेकिन परी से नहीं करा सकता, रानी से करा सकता हूं। क्यों? क्योंकि परी अभी 16 की है और रानी 18 की हो चुकी है। परी अभी 16 की है, रानी 18 की हो चुकी है। तो इसमें कैसे याद रखोगे कि सर परी जो थी वो 16 की थी, 16 की, रानी जो थी वो 18 की थी, 18 की। क्यों बात कराएगा? कितनी बार कराएगा? 17 बार कराएगा, 17 बार कराएगा। समझ में आया कि अब मुझे पता लग गया कि P की पोजीशन 16 है, R की पोजीशन 18 है, Q 17, परी 16 की, रानी 18 की, Q 17 बार बात कराएगा। ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, उल्टा सीधा हो जाता है कि सर P4 परी तो हो गया, पता लग गया, लेकिन 16 की 18 के ये नहीं ध्यान रहा, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो रानी होती है वो 18 में होने के बाद ही बनती है, बाकी उससे पहले तो पापा की परी होती है, छोटी बच्ची जब होती है। ठीक है, तो 16 छोटी हो जाएगी परी। अब उसके बाद रानी के बाद क्या होगा, मतलब R के बाद कौन सा लेटर आएगा? R के बाद आएगा S। S की पोजीशन होती है 19। अब जो ये हमारे पास S ऐसे बना हुआ है, ठीक है, अगर S की बात करें तो S हमारे पास ये बनता है। अब S में आप इसको हल्का सा इसको मिलाने की सोचो। अब जब इसको आप मिला के सोचोगे तो ये समथिंग समथिंग 9 जैसा दिखाई देगा, और 9 जैसा दिखाई देगा तो ये मतलब 19 पर हो गया। उसके बाद आता है कौन सा लेटर? T। T4 होता है हमारे पास यहाँ 20, जो हमें ई ज्योति में से याद था।
उसके बाद एक खिलाड़ी था, मतलब कि है, जिसको आप बोल रहे थे युवराज जो था, युवराज, और उसकी शॉर्ट फॉर्म जो है बेटा वो क्या बोलते हो युवराज को? आप बोलोगे सर यूवी। इसको एक साथ याद रखना यूवी को। और यूवी मतलब ये हो गया हमारे पास 21 और 22, यूवी 21 22। वी के बाद क्या होगा आपका सर डब्लू, डब्लू की पोजीशन क्या होगी 23। डब्लू को कैसे याद रखोगे? डब्लू को टेढ़ा कीजिए, 3 जैसा लगा। ऐसा ही एक 3 जैसा और लगा था, आप याद रखोगे कौन सा सर? एम था। और एम जब इसको चेंज किया तो 3 जैसा मतलब 13 पर हुआ था। डब्लू को चेंज किया, 3 जैसा लगा तो 23 पर आ गया वो। डब्लू के बाद क्या होगा? एक्स। एक्स की पोजीशन क्या होगी? ये 24। अब इस एक्स को कैसे याद रखोगे? ये जो हमारे पास ये x की पोजीशन 24 हो गया, इसको कैसे याद रखोगे? तो देखो इसकी एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जो आप कभी नहीं भूल सकते। क्या? कि हम अपने अपने x के बारे में, हम अपने अपने x के बारे में 24 आवर 24 घंटे सोचते रहते हैं। उसके साथ बिताए हुए लम्हे, बातें, यादें जो भी है, उसके साथ हम उस अपने एक्स के बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं। तो बेटा एक्स की पोजीशन हो जाएगी 24, कभी नहीं भूल पाओगे। एक्स के बाद क्या होगा? वाई होगा। और वाई ई ज्योति में से आपने देखा कि सर 25 पर होता है। वाई के बाद क्या होगा? जेड। और जेड की पोजीशन कितनी होगी? 26 होगी। वाई की ज्योतिष ले लिए 25 और जेड हो ही गया 26। ये हमारे पास लेटर का सारा मैंने यहां पर बायोडाटा लिख दिया है। और जिस बच्चे ने यहां ए टू जेड तक बड़ी पेशेंस से, आराम से, ध्यान से अगर देखा है तो उसको याद भी हो चुका है। एक दो बार इसको पढ़ लेगा, रीड कर लेगा तो रट जाएगा, कभी भूल नहीं सकता। और इस तरह से रटेगा, ऐसे नहीं कि W23 W23, नहीं, उसको देखते ही, लेटर की देखते ही आकार विकार पता लग जाएगा। ये तो इनकी पोजीशन की बात हुई है। देन उसके बाद बात करते हैं बेटा यहां पे सर क्या, इसके बाद अपन इसकी बात करेंगे कि इनका जो अपोजिट होता है, इनके जो विपरीत होते हैं। अब आपको पता है कि अपोजिट विपरीत कैसे पता लगेगा? कि आपको पता है टोटल जो लेटर होते हैं हमारे पास, टोटल लेटर अल्फाबेट्स के, सॉरी, कितने होते हैं? आप कहोगे सर 26 होते हैं, 26। अगर किसी का भी हमें यहां अपोजिट निकालना है, विपरीत निकालना है, तो इस 26 में अपनी तरफ से +1 करने के बाद 27 हो जाएगा। और 27 में से उसको माइनस करेंगे, किसको? जिसका अपोजिट निकालना है। कि जैसे मान लीजिए मुझे ए का अपोजिट निकालना है, तो ए की पोजीशन आपको पता है 1 होती है। मैंने कहा किसी का अपोजिट निकालने के लिए इसमें +1 करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। 27 में से -1 कर दो, 26, और 26 पर क्या होता है? Z। इसका मतलब कि एक का अपोजिट हो जाएगा Z। ये ए का अपोजिट Z हो गया। इतनी बात समझ आई? लेकिन हमें ये ऐसे याद नहीं, मतलब ऐसे करना नहीं है। वहां पे एग्जाम के अंदर इतना हमारे पास टाइम है ही नहीं कि उसको 27 में से माइनस करें, फिर कौन सी संख्या आती है, उसके बाद उस पर लेटर कौन सा आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमें उसमें सीधा सीधा याद रखना है। सीधा सीधा देखो कैसे, कि जो ए है, इस ए का अपोजिट होता है Z। ए का अपोजिट हो गया Z। अब जो अपोजिट जेड होगी इसको कैसे याद रखेंगे? कि इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको छोटा सा यहां लिखवा देता हूं, एक वर्ड। ए का अपोजिट जेड हो गया, इसका मतलब आज। ए फॉर आ हो गया और जेड फॉर जे हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ए का अपोजिट होता है जेड, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, आगे हमारे पास बी। बी का अपोजिट हो गया वाई। अब आपको पता है कि हमारे पास जब बी का अपोजिट वाई हुआ है, तो ये आप इसको कैसे याद रखोगे? बाय से। बाय, वो बाय नहीं होता, एक तो बाय खरीदने वाला, एक वो बाय कि बाय टाटा वाला बाय, वो बाय हो गया। ठीक है, अच्छा। बी का बाद की बात करें तो बी के बाद क्या होगा? आप कहोगे सर सी, और सी का अपोजिट होता है एक्स। और इसको बेटा जब याद रखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, इसको सी का एक्स मतलब 6। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे सर सी के बाद डी आएगा। डी का अपोजिट होता है डब्लू। और इसमें W की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, इसको याद रखेंगे D फॉर दूध और W फॉर वाला, दूध वाला। ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना, आपको लगेगा कि सर क्या, ये ऐसे डायरेक्ट याद रखना है, अपोजिट सीधे सीधे याद हो जाएंगे। अगर ये वर्ड याद है तो सीधे सीधे अपोजिट आपको कंप्लीट याद हो जाएंगे। डी के बाद क्या होगा? ई। अच्छा, दूध वाला जो है वो हमारे पास घर जो है दूध डेली लाता है, कभी कभी लाता है? आप कहोगे सर एवरी डे लेके आता है, इसका मतलब एवरी, ABCDE। ए के बाद क्या है? एफ। एफ का अपोजिट है यू। क्या वो दूध फुल लेके आता है? आप कहोगे सर बिल्कुल फुल लेके आता है, तो ये हो गया फुल, ABCDEF। एफ के बाद क्या होगा बेटा? जी। जी का अपोजिट हो जाएगा टी। इसका मतलब क्या हुआ कि सर वो जो है कहां से आता है? तो वो आता है हमारे पास कहां से? GT रोड से। GT रोड।
जी एच, ठीक है। अच्छा, एच के बाद क्या होगा? आई। आई का अपोजिट क्या होगा? सॉरी, जी एच आएगा ना, एच तो एच। एच का अपोजिट क्या होगा? एस। अब बेटा एच का अपोजिट जो एच एस आया है, इसको आप किसी भी नाम से याद रख सकते हो, लेकिन अगर फिर भी मैं आपको यहां लिखूं तो बेटा ये हो सकता है हमारे पास हनी सिंह, ठीक है। जी एच, एच के बाद क्या होगा? आप बोलोगे सर आई होगा। आई का अपोजिट होता है आर। इसको कैसे याद रखेंगे? हमारे पास ये हो जाएगा आई फॉर इंडियन, ठीक है। और ये हो जाएगा आर फॉर रेलवे, इंडियन रेलवे। जी एच आई, आई के बाद क्या होगा? तो आई के बाद होगा हमारे पास जे। जे का अपोजिट होता है क्यू। इसको कैसे याद रख सकते हैं? ये जे फोर जो हो गया, क्यू फोर कर, यानी कि जो कर। अच्छा, जे के बाद क्या आएगा आगे देखो? जे के बाद आएगा के, और के का अपोजिट होता है पी। आपको पता है कि आजकल जो कॉमेडी जो सबसे ज्यादा चल रही है वो किसकी चल रही है? कपिल की। तो ये हो जाएगा कपिल। जे के का पी, कपिल। अच्छा, के बाद क्या होगा? तो आप कहोगे सर के बाद इधर लिख रहा हूं मैं, के बाद हमारे पास होगा क्या? एल। एल का अपोजिट होता है ओ। इसको तो सर हम कभी याद रखे, भूल नहीं सकते। एल का अपोजिट ओ का मतलब है कि सर लव, और लव में हमारे पास लग जाता है, लव में क्या लग जाएगा? आप कहोगे सर लव में हमारा लग जाता है मन। तो ये हो गया मन, ठीक है। अब ए से लेकर के और जेड तक के सब के अपोजिट हो गए। आपसे कोई ए का अपोजिट पूछेगा तो जेड होता है, इसको कैसे याद रख लिया? आज। बी का बाय, सी का सिक्सर, डी का दूध वाला, एवरी फुल, जीटी रोड, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जोकर, कपिल, लव और मन। अब इनको एक दूसरे को, आपसे जरूर नहीं ई का अपोजिट पूछे, वी का भी पूछ सकता है, फिर भी एवरी याद रखना है कि ई का वी है, वी का ई है, एफ का यू है, यू का एफ है। ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। समझ में आया? अल्फाबेट मैंने याद करा दिया, अपोजिट याद करा दिया। बहुत ही ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं ये, बेसिक में आपको सिखा रहा हूं जो बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। तो ये हमारे पास यहां तक समझ में आई बातें। अब बेटा ये आपने स्क्वायर देख लिया, क्यूब देख लिया, अल्फाबेट्स देख लिया, अपोजिट देख लिया। अब अपन सवाल पे चलते हैं, एक एक सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते चलेंगे। चलिए, ये हमारे पास ऐसा सवाल आया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है कि ये ग्रुप डी में आया है 7 तारीख को, यानी 2022 की बात है, मॉर्निंग शिफ्ट में। अब ये जब सवाल आपको दिखाई दिया एनालॉजी का, कैसा है? ब्रैकेट वाला। ब्रैकेट वाले मैंने आपको यह बताया था कि या तो हमारे पास क्या होगा कि दो जो बड़ी संख्या उससे छोटी प्राप्त होगी, या दो छोटी से एक बड़ी प्राप्त होगी। अब आपको लग रहा है कि सर यहां बड़ी बीच में 41 है, ये बीच में 71 है। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले हमें यह दिमाग लगाना है कि इस 15 से और 4 से 41 कैसे आ सकता है। अगर मैं 15 में +4 करता हूं तो आप कहोगे सर 19, और उस 19 को किसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो आप बोलोगे सर 41 आता ही नहीं है। 19 को भाई 15 और 4 19, 19 की टेबल में 41 नहीं आता। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और फिर जोड़ के माइनस किया जाए, या जोड़ के ऐड करके प्लस किया जाए। ये सारी चीज कुछ भी हो सकती है। अब सबसे पहले आप क्या क्या दिमाग रहेगा कि जो ये दो ब्रैकेट दिए गए हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला, इसका देने का मकसद क्या था कि सर जो आप लॉजिक इसमें लगा रहे हो ना, वही सेम लॉजिक इसमें लग के ये आना चाहिए 71। और जब दोनों में जो लग गया लॉजिक, अब उसी लॉजिक को आपको इन ऑप्शन में से चेक करना है कि इनमें से कौन सा राइट होगा, सही होगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा मकसद ये है कि मुझे 15 से और 4 से क्या लेके आना है? 41 लेके आना है। 41 कैसे लेके आ सकता हूं? तो आप इसमें क्या, अभी तो मैं समझा रहा हूं, नहीं तो फिर तो आज में आपको स्पीड स्पीड से करना पड़ेगा। तो क्या ऐसे हो सकता है क्या सर कि अगर मैंने यहां कहा 15 इंटू में 4, तो 15 चौके हमारे पास हो गए 60 लेकिन मुझे चाहिए था 41। अब ये 41 कैसे आ सकता है? क्या ऐसे हो सकता है क्या कि अपन अगर ऐसे करें कि जो 15 है, 15 प्लस में 4, उसको हमने ऐड, 15 और 4 को एक बार मल्टीप्लाई किया, 60 आ गया। 15 और 4 दोनों को आपस में ऐड किया, और ऐड करने के बाद देखा सर 19 आ गया। अब मैं आप लोगों से कहूं क्या इस 19 को 60 में से माइनस करूं या प्लस करूं कि 41 आ जाए? तो आप कहोगे कि सर इसको माइनस कर दीजिए, और माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 41 आएगा। सेम ऐसे ही आपको ये वाला होना चाहिए कि जैसे 19 है, 19 है, आप चेक करोगे क्या कि सर 19 इंटू 5, 19 पंजे आप कहोगे सर 95 होता है, 95। उसके बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों को ऐड करना है, किस किस को? 19 प्लस में 5 को। तो ये हो जाएगा अपने पास 19 19, और अब 19 में मतलब 95 में से 19 घटाओगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? सॉरी,
19 प्लस 5 19 थोड़ी होगा, ये हमारे पास 19 हो गया, 19 प्लस में 5 हो गया, तो ये आप कहोगे सर 24 हो गया, 24, और 24 को माइनस करोगे, 5 में 4 गया 1 और 9 में से 2 गया तो 7, 71। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी संख्या निकल के आती है फिर दोनों को आपस में प्लस करना है और घटा देना है। बेटा ये उल्टा भी हो सकता था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 95 तो आ गया, अब इन दोनों को ऐड करके इस 24 को 95 में भी ऐड कर दे, ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन लगा लीजिए कि कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन के लिए देखो चेक कर लेते हैं, क्या 41 और 4 को मल्टीप्लाई करो। अब आप कहोगे सर 4 एकम 4 हो गया, 4 चौक 16, 164 हो गया, और 164 में से 45 माइनस करना है। तो आप एक बात बताइए कि 14 में से 5 जाएंगे, आप कहोगे सर 9, और 15 में से 4 जाएंगे तो आप कहोगे कि सर हमारे पास 11, 119। तो 119 तो हमारे पास नहीं, हमें तो 125 लेके आना था। अच्छा, ऑप्शन बी में चेक करोगे कि सबसे पहले 13 इंटू 3, अब आपको पता है 13 तो 39 होता है, 39, और अगर मैं 13 और 3 16 को माइनस करूंगा तो 55 थोड़ी आएंगे, ये तो लॉजिक सी मतलब कि कॉमन सेंस की बात है। आगे है कि सर 44 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 से तो 4 3 12 और 1 13 132 हो गया। उसके बाद 44 प्लस में 3 47 हो गया, और 47 को जब मैं माइनस करूंगा तो 12 में 7 गया, आप कहोगे सर 5 बचेंगे, 5 बचेंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहां पर 91 है। और देखो कि सर 10 और 8 की बात करें, 10 और 2, आपने कहा कि सर यहां 10 को 2 से गुणा कर दीजिए, 10 दूनी 20 हो गए। अब हमारे पास 10 प्लस में 2 करना है, और आप कहोगे सर 12 हो गए, तो 20 माइनस 12 क्या 8 बचते हैं? बिल्कुल 8 बचते हैं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, कि जैसा लॉजिक हमने इनमें लगाया था किसमें, ऊपर वाले दो में, और ऐसे ही हमारे पास इसमें लग गया, तो समझ में आ गया, डी हमारे पास राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपको पता लग गया कि वो अल्फाबेट का आ गया। अब जब अल्फाबेट का आ गया तो देखो इसको करते कैसे। सबसे पहले इनके नंबर लिखो। अभी आपको पता है नंबर कैसे याद हो गए होंगे कि P4 परी थी तो 16 हो गया, R4 आरिन 18 की थी तो OE जो थी इसलिए 15, और उसके बाद इसको प्रो को जो ये डिकोड करके लिखा हुआ है ना, इसको इसके नीचे रखना भाई, इसको अगले वाले को इसके नीचे रखना, कि जिससे हमें समझ में आ जाएगा क्या क्रॉस में तो नहीं है, सीधा सीधा है क्या, कि ये 12 हो गया, ये 10 हो गया, और ये हमारे पास 13 हो गया, 13। अब इसमें आप चेक करोगे क्या आपस में कुछ प्लस माइनस हो रहा है, कि 16 में से -4 कर दिए कि सर 12 आ गए। ओके, आगे आप चेक करोगे कि सर 10 है उसमें से -8 किए, फिर 15 में से -2 किए, अब यहां -4 किए तो Z में से -4 करेगा तो B नहीं आ सकता, 26 - 4 करेंगे तो 2 थोड़ी आएगा, वो हमारे पास 22 आएगा। इसका मतलब ये लॉजिक तो काम का नहीं है। अब ऐसा सीधा सीधा अगर नहीं होता है तो बेटा क्रॉस में भी करके देख सकते हो कि 16 - 3 कर दिए, ठीक है भाई, 15 - 3 कर दिए, ये भी ठीक है, 18 - 8 कर दिए, चलो अच्छी बात है, ये हो गया। अब हमें यह इसमें भी ऐसे करना है, 26 हो गया, यहां 16 में से 3 माइनस किए थे, और बेटा 26 में से 3 माइनस करोगे तो ये क्या 14 आएंगे? नहीं आएंगे। इसका मतलब ये भी लॉजिक सही नहीं है। अब बेटा ऐसी बात है कि एक बार प्लस माइनस आपने सीधे सीधे कर लिया, एक बार प्लस माइनस आपने क्रॉसिंग में कर लिया, और उसके बाद और क्या चेक कर लेते हैं, उसके बाद सर किसी का अपोजिट तो नहीं है भाई, P का अपोजिट K होता है, कहीं पर नहीं है, R का I होता है, कहीं पर नहीं है, 3-4 चीजें देख लिए। अब एक ये भी हमारे पास बचता है क्या, कि अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो आप कहोगे सर 28 होगा, इन दोनों का सम करें तो 28 होगा, इन दोनों को सम करें तो ये भी हमारे पास 28 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपस में दोनों का योग करने पर 28 आना चाहिए। अब 26 और 2 देखो, इसमें 28 हो गया, 23 और 5 28 हो गया, 14 और 14 28 हो गया, सबका सम करने पर 28 होना चाहिए। ये लॉजिक समझ में आया? समझाने को मैं आपको सीधा क्वेश्चन देखते ही सीधा बता देता कि ये लॉजिक है, लेकिन पहले मैंने आपको समझाया कि इसको ऐसे करके देखते हैं, फिर ऐसे करके देखते हैं, फिर ऐसे, नहीं तो फिर ऐसे करेंगे, ठीक है? इसलिए धीरे धीरे कर रहे हैं अपन। अभी आपने कहा सर ये 11 है, 11 में हमारे पास 17 हो गया, 28 हो गया, और ये 12 में 16 की बात करोगे, अब बेटा 12 और 16 ये भी हमारे पास 28 हो गया, और 16 और ये आपके पास 12 ये भी 28 हो गया, और हमें 28 ही चाहिए था कि अनुसरण करता है, तो बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ये बात खत्म, ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास कौन सा?
क्वेश्चन नंबर 13। अब 3 वाला जो क्वेश्चन आ गया, आप देखोगे कि सर हमारे पास इसमें क्या करें। हाँ भाई, 35 है, 12 है, 29 है, 23 है, 16 है, 31 है। अब आप कहोगे कि सर ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन में तो बड़ी संख्या निकाल के लेके आनी है। अच्छा, इस वाले में बड़ी संख्या आप कहोगे सर 35 है, ठीक है। इस वाले में बड़ी संख्या 31 है। अब एक बात ये और ध्यान रखो कि इसमें अगर मैं 12 और 29 से प्लस माइनस करके 35 लेके आ रहा हूं, तो इन दोनों से प्लस माइनस करके 23 भी आना चाहिए। एक तो ये लॉजिक है सबसे पहला तो। अच्छा, 29 में से 12 अगर मैं ऐड करूंगा तो ये हमारे पास 41 जाएंगे, लेकिन ये तो 35 है। माइनस करेंगे तो भी नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा अगर मैं करूं कि इस जो 12 है बीच का, इसको मैं अगर डिवाइड करूं, किससे, 2 से डिवाइड किया मान लो। अब 2 से डिवाइड किया, 2 6 की 12 हो गया। आपने कहा कि सर 12 को 2 से डिवाइड किया तो ये 6 हो गए, और 6 को 29 में ऐड कर दिया तो हमारे पास 35 आ गया। बिल्कुल आपने सही सोचा कि सर ऐसी बात है। यही लॉजिक किसमें लगाइए, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा ये 8 हो गई, और 8 में प्लस अब करना है कितना, 31। क्या 23 आ जाएंगे, सर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। इसका मतलब ये लॉजिक काम का नहीं है। अच्छा, बड़ी संख्या निकाल के देख ली, अब एक बार छोटी वाली भी तो निकाल के देख सकते हैं कि ये 12 कैसे आ सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं आपके पास यहां करूंगी 35 माइनस 29, आप बोलोगे सर 6 बचते हैं, लेकिन यहां तो 12 है। तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता क्या कि इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 दूनी 12 हो गया। उसके बाद इसमें चेक करेंगे कि दोनों का आपस में डिफरेंस निकालें क्या, इस दोनों का। तो बेटा यहां 31 माइनस और ये 23, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 बीच वाला आ गया। लॉजिक मतलब क्या आया, लॉजिक हमारे पास ये समझ में आया कि लास्ट का और फर्स्ट का, इन दोनों का आपस में डिफरेंस निकाल के और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ऐसे ऑप्शन में चेक करेंगे, जब ऑप्शन में चेक करोगे तो सबसे पहले 18 और 21 का डिफरेंस निकालो। आप बोलोगे सर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 नहीं आ सकता। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, हमारे पास 4 आ जाएगा। अच्छा, 19 और 23 का, इसको चेक कर लो कि 23 माइनस में 19, डिफरेंस निकाला 4, और 4 को मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा, और बीच में 8 ही है। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बी राइट आंसर है। आई बात समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये लेटर वाला आ गया, यानी कि अल्फाबेट वाला क्वेश्चन आ गया। और इस अल्फाबेट वाले क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखो, क्वेश्चन में एक चीज तो ये देखो कि जो इस वाले वर्ड में जो ये सारे के सारे लेटर दिए गए हैं, क्या इसको जब डिकोड करके रखा है सारे लेटर वही है या कुछ अलग है। अगर सारे लेटर वही है, इसका मतलब किसने इसी को आपस में इंटरचेंज करके लिखा, और अगर सारे लेटर वही नहीं है, कुछ अलग है, तो फिर प्लस माइनस करके लिखा होगा। तो ये दिमाग लगाना है। आपने कहा सर यहां पर डी है, बिल्कुल डी है, ई है, ई एस, डबल ओ है तो डबल ओ रख रखा है, पी और आर टी बिल्कुल वही रख रखा है। अब अगर मैं इसको यहां पर अल्फाबेट्स के नंबर डालूं तो बेटा टी 4 20 हो गया, ओ का 15 हो गया, आर का 18 हो गया, पी का 16 हो गया, ई का 5 हो गया, डी का 4 हो गया, ओ का 15। ये तो था लिखा हुआ। इसको डिकोड करके नीचे रख रखा है, और डिकोड करके नीचे में क्या लिखा हुआ है, डी का नंबर आप कहोगे सर 4 रख दिया, 5 रख दिया, 15 रख दिया, 15 रख दिया, उसके बाद 16 रख दिया, अब ये 18 रख दिया, और फिर ये 20 रख दिया। इतना कर दिया। इसको लिख तो दिया हमने समझने के लिए, लेकिन वहां क्वेश्चन ने वही बता दिया था। हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो सीधा पता लग जाएगा कि क्या क्या है। तो बेटा इसमें जब डिकोड करके रखा तो एक बार ध्यान से देखो तो 4 5 15 फिर 15 फिर 16 फिर 18 फिर 20। समझ में आया कि कैसे लिखा, कि डिकोड करके तो लिखा, लेकिन उसने क्या किया कि उसको सीरीज से जमा दिया, छोटे से बड़े अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जमा दिया। और अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जब जमाया है तो आप भी इसको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जमा दो। देखो इसको भी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जमाया था, इसमें अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जमा हुआ कौन है, तो उससे पता कैसे लगेगा, नंबर डालो ना, किसके, इनके नंबर डाल लीजिए। आपने कहा सर ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 12 हो गया, 12 के बाद क्या आ गया 9। क्या सीरीज से जम रहा है, नहीं जम रहा। ओके, बी को चेक करो, 18 21 3 नहीं जम रहा। इसको चेक करो, इसमें आप देखोगे 1 5 9 14 16 18 20। बेटा 1 है, 5 है, 9 है, 14 16 18 20। ये बिल्कुल अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जम रहा है, और अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जम रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा।
जब हमारे पास ये देखा कि सारे लेटर वही थे जो पहले वाले वर्ड में थे, इसका मतलब कि उनको ही आपस में क्या किया, इंटरचेंज करके जमाया होगा और या फिर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जमाया होगा। समझ में आ रहा है? ये अभी के जो मतलब कि क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम समझा रहा हूं, दो दो तीन तीन तरीके से, उसके बाद धीरे सीधे क्वेश्चन लिखते ही सीधा आंसर आएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास देखिए कौन सा, 5। अच्छा 5 आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखो आपने पास क्वेश्चन जो आया है, क्वेश्चन हमारे पास क्या आया कि 11 का जो रिलेशन है वो है 130 से 130 से, 7 का रिलेशन है 58 से, और आपको वही लॉजिक लगा के 15 से आंसर निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा ही दिमाग लगना चाहिए कि जब बेटा 11 से 130 आ रहा है, अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि इसका डिफरेंस निकाल लें, इसका अंतर निकाल लें। बेटा जब 11 से 130 130 आ रहा है, मतलब छोटी संख्या से इतनी बड़ी संख्या उसने दे रखी है, इसका मतलब कहीं स्क्वायर क्यूब का इसमें रिलेशन चल रहा है। अब आपको यह भी पता है कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपने आंसर भी निकाल लिया होगा। इसका लॉजिक बेटा क्या लगेगा, आपने कहा सर 11 का स्क्वायर किया सबसे पहले, और 11 का स्क्वायर होता है 121, और प्लस में अब मुझे कितने ऐड करूं कि 130 आ जाए। अब बेटा 11 ही ऐड करेंगे, जिसका स्क्वायर किया उसी को अगर ऐड करेंगे तो फिर ज्यादा चला जाएगा ना। तो यहां 120 में आप कहोगे सर प्लस अगर 9 कर देते तो है तो 130 आ जाता है। ऐसे ही जो 7 है, 7 के स्क्वायर का सर 49 होता है, 49 में प्लस 9। अब आप कहोगे सर ये 9 कहां से आया। बेटा रीजनिंग पढ़ रहे हैं अपन, और रीजनिंग में कोई भी संख्या कहीं से भी उठ के आ सकती है, मतलब अपने मन से कुछ भी प्लस माइनस ये लगा सकता है। ठीक है। उसके बाद ऐसे आंसर जब निकालेंगे तो ये सबसे पहले 15 है, 15 के स्क्वायर होता है कितना 225 225, इसमें प्लस में 9 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 234 234, और 234 आपके पास ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये हमारे पास राइट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि 5 वाले में आंसर क्या निकालना था बेटा। अच्छा अब आगे की अगर अपन बात करें कि हमारे पास 6 वाला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि सर ये अल्फाबेट वाला क्वेश्चन आ गया है, और अल्फाबेट वाले की आप बात करोगे तो इसके पहले पोजीशन नंबर डाल लीजिए। अब नंबर डालने से पहले अगर हल्का सा आपको सवाल को नजरों से देखोगे तो इसमें एक चीज दिखाई देगी आपको, देखो क्या बी का लिख रखा है इसने वाई। अगर आपको वो अपोजिट अच्छे से याद हो गए जो मैंने अभी क्लास में पढ़ाए थे, तो ये हो जाएगा बी का अपोजिट वाई मतलब बाय, ये हो गया एवरी, फिर हो गया इंडियन रेलवे, मन, जीटी रोड। समझ में आ गया। अब इनका एक दूसरे का अपोजिट लिख रखा है ये। ऐसे इसमें चेक करोगे पी का अपोजिट के कपिल, ये इंडियन रेलवे, ये भी इंडियन रेलवे, ये दूध वाला, और ये एवरी। सर अपोजिट लिखे हुए हैं, और अपोजिट आप भी लिख दोगे और इनका अपोजिट लिखोगे। सी का क्या होता है सिक्सर यानी कि एक्स, एल का क्या होता है लव, और ई का क्या हो गया एवरी, ए का क्या हो गया आज, और एन का क्या हो गया मन यानी कि ए एम पहले आ जाएगा। तो ये आप ऑप्शन में चेक कर लो एक्स ओ वी, तो एक्स ओ वी आपने चेक किया ये रहा एक्स ओ वी जेड एम, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये बी हमारे पास राइट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है बिल्कुल। समझ में आई बातें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। अब 7 नंबर क्वेश्चन में देखो कि सर 3 से 12 आया। अब देखो एक एक चीज से नहीं तो दूसरी से पता लग जाएगा। 3 से 12 आया, उसके बाद 25 से 78 आ रहा है। अब लॉजिक अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो दिमाग लगाओगे तो हल्का सा पता लग जाएगा। सर अगर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 25 या 75 होता है, प्लस में 3 कर दीजिए, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9, 9 में प्लस 3 कर दीजिए तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पहले वाले संख्या को मल्टीप्लाई करो, है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, और ये हो गया 9, और 9 में प्लस में 3 कर दिया। ठीक है, तो इस 9 में प्लस में हमारे पास 3 कर दिया तो ये 12 हो गया। उसके बाद जो 25 है 25, इस 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो 25 से 75 हो जाएंगे, 75 और प्लस में 3 कर देंगे तो ये 78 हो जाएगा। उसके बाद आगे चलोगे सर आंसर क्या निकालना है, 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 63 हो जाएंगे, और उसमें प्लस में 3 और ऐड करना है तो ये 66 आ जाएगा 66, और 66 हमारे पास दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ये हमारा बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि सर ये हो गया 12 है 5 है, 12 5 से हमें 51 लेके आना है, या 5 और 7 से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये 36 लेके आना है। अब ऐसे कैसे आ सकता है कि सर दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें, आप सोचो कि सर ये मैं ऐसे कर लेता हूं
कि 12 प्लस में 5, तो 12 और 5 17 हो गए। अब 17 हो गई, चलो एक मिनट, अगर 12 इंटू 5 करें तो बेटा 12 पंजे तो 60 होते हैं। आप कहोगे सर -9 कर दो, और 5 इंटू 7 करो तो ये हमारे पास 7 पंजे 35 हो गए। इसको भी तो चेक करना है। अब 35 में से माइनस वहां 9 किए थे तो यहां भी -9 करेंगे, लेकिन बेटा -9 से तो 36 नहीं आएगा ना। अच्छा, अब ऐसे भी लगा सकते हैं दिमाग क्या, कि 12 प्लस में 5, तो बेटा 12 और 5 17 हो गए। इस 17 की टेबल में 51 आता है, कितनी बार मल्टीप्लाई करने से? 3 बार, तो 17 51 हो गया, तो मल्टीप्लाई 3 कर दिया तो ये 51 आ गया। आगे 5 है, प्लस में 7 है, तो बेटा 5 प्लस में 7 12 हो गए 12। 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 36, इसका मतलब ये आगे हमें पता लग गया। क्या पता लगा? कि फर्स्ट वाली और थर्ड वाली संख्या इन दोनों को आपस में प्लस कर रहा है, प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब चेक करोगे कि सर ऐसे क्या हो सकता है क्या? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 और 16 को दोनों को ऐड करो, आप कहोगे सर 30 होता है। और जब हमारे पास 30 है ना, जब अपने पास 30 है तो बेटा 30 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये केवल 90 होंगे, 90। मुझे तो 120 चाहिए था, मुझे तो 120 चाहिए था। बी ऑप्शन को चेक करिए, 19 प्लस में 3 करो। अब बेटा 19 प्लस में 3 करोगे तो ये हमारे पास 22 होंगे, 22, और 22 को ये 2 से गुणा करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 44 होंगे, लेकिन मुझे 3 से चाहिए था, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 13 प्लस में 7 करोगे तो ये हमारे पास 20 हो जाएंगे, 10 तो आ ही नहीं सकता मल्टीप्लाई करें तो। अच्छा, अब ये डी को बचा तो डी, 11 प्लस में 6 वही हो गया 17, और 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो बेटा 17 51 होते हैं, 51। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ गया तो ये हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है इसको आप अच्छे से देखो कि सर हम सबसे पहले इसमें कौन सा दिमाग लगाएं। एक ब्रैकेट दिया गया है, आपने सोचा बड़ी संख्या तो एक है 144, ये हमारे पास 36 है और ये 24 है। हो सकता है कि 144 से 36 और 144 को जोड़ के या माइनस करके 24 लेके आना है। अब कई बार देखो सवाल को देखते ही पता लग जाता है कि अगर मैं 144 में से 36 माइनस भी करूं ना तो हमारे पास 24 तो जब भी नहीं आएंगे, ऐड करके आधा करें तो भी नहीं आएंगे, ऐड करके 4 से डिवाइड करें तो भी नहीं आएंगे। इसका मतलब कि हो सकता है कि इसमें छोटी से बड़ी निकाल रखी हो। क्या? बीच वाली संख्या आप देखोगे कि ये हमारे पास 36 है और 36 है 6 का स्क्वायर, तो क्या ऐसे हो सकता है कि इसका तो मैं रूट निकाल लूं? भाई अलग से लिख देता हूं इसको कि 144 है और ये हमारे पास 36 है और ये 24 हो गया। 36 का अगर मैंने रूट निकाला तो ये हो गया 6, क्या हो गया? 6 हो गया। अब बेटा 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इससे 24 से तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 और 6 दूनी 12 और 2 44, यानी कि बड़ी संख्या निकाल ली हमने 144। दोनों छोटी से बड़ी संख्या निकाल ली। अच्छा, ऐसे इसमें चेक करो, अभी डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये किसी का रूट स्क्वायर नहीं होता। सबसे पहले चेक करोगे कि 49 किसका होता है? 7 का। अब यहां 27 को मल्टीप्लाई 7 से कर लीजिए तो 7 7 49 हो गया, 7 दूनी 14 और 5 ये हमारे पास 159 होंगे, सॉरी 199, सॉरी 14 और 5 19 हो जाएंगे तो 199, 49 और 9 का ही फिर 4 लग गया और 7 दूनी 14 और 1 मिनट, सॉरी 27 है, 27 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 7 7 49 हो गया, 9 और 4 7 दूनी 14 और 4 18, 189 हो रहा है। ओके, और 189 इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा। हुआ क्या था कि सबसे पहले हमने चेक किया 49 का रूट निकाला, बेटा 49 का रूट 7 होता है और 7 को 27 से मल्टीप्लाई करना है और 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 189 हो गया और इसका मतलब कि यही आ गया, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगला है 10वां क्वेश्चन। अब ये अल्फाबेट वाला आ गया, अल्फाबेट वाला आया, इसका मतलब किसमें उसके पोजीशन डालने पड़ेंगे, नंबर डालने पड़ेंगे, और जब नंबर डालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे 16 है, रानी परी 16 की थी 1 हो गया, रानी 18 की थी T4 20 हो गया, एस को मिला के देखा तो इसकी 19 नंबर हो गया। नीचे लिखा हुआ है ये 18, फिर लिखा हुआ है 4, फिर है हमारे पास 22, फिर है दोनों में 25 और इसमें भी है 25। ठीक है, अब इसमें देखो क्या हुआ होगा। सबसे पहले अगर अपन इसमें चेक करें तो ये हमारे पास 16 है, 16 से 18 कैसे आया होगा, +2, 1 से 4 +3,
ये कैसे आया +4, ये कैसे आया +5, और इसमें क्या हुआ +6। यानी कि क्या हो रहा है कि सीरीज ऐसी बन रही है कि 1 से लेकर 2 से लेकर के, है ना, 2 से लेकर 2 3 4 5 6 सब में ऐड होता जा रहा है। अब आप चेक कर लो सब में कैसे। अब देखो यहां 3 और 2 5, इसमें भी ऐड हो रहा था। सबसे पहले 13 13 और 2 15, 2 इसमें 3 ऐड हुए, 14 और 4 18, और ये 7 और बेटा 5 20 तो होते नहीं है, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। अच्छा, बी को चेक करो तो ये 20 में से ये तो माइनस कर रखे हैं, बी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि +2 करने हमें तो। 18 और 2 20 हो गया, 8 और 3 11 हो गया, और 9 और 4 13 हो गया, 4 14 और 5 19 हो गया। अब बेटा यहां 5 हो गया, 6 15 और 6 कितने होंगे, आप कहोगे 21, और 21 हमारे पास यू होता है, इसका मतलब सी आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 के बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया गया है कि सबसे पहले हम यहां चेक करें कि सर ये 24 है, 12 है, 72 है, 15 है, 16 है, 60 है, कि कैसे आ सकता है। अब इसमें देखो दिमाग लगाओ हल्का सा, अगर यहाँ 24 लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ है, ये 72 लिखा हुआ है, क्या ऐसे हो सकता है कि सबसे पहले मैं ऐसा काम कर दूं कि ये जो हमारे पास 72 है ना, इस 72 में 24 का भाग दो, 24 या 72 हो गया, तो यानी 3 हो गया। अब 3 से 12 कैसे आ सकता है, आपने कहा सर मैं मल्टीप्लाई 4 कर दूं तो 3 चौके 12 हो जाएंगे। ऐसे ऐसे ही हमारे पास उसमें निकालना है, कैसे कि जो 15 है 15 को डिवाइड, सॉरी 60 जो है वो 60 को डिवाइड करो 15 से, 15 से, 15 चौके 60, 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 16 हो गया। देखो यहां तो 3 बचा था, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 बचा था 4 से मल्टीप्लाई किया। मतलब क्या समझ में आया कि जो बड़ी संख्या है ना, जैसे लास्ट वाली, उसको फर्स्ट वाली से पहले डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आया निकल के, और निकलने के बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हाँ 56 से 18, अब आपको पता है 18 की टेबल में 56 आते ही नहीं तो डिवाइड नहीं होगा, 156 30 की टेबल में नहीं आते, डिवाइड नहीं होगा। अच्छा 65 17, आपको पता है कि 65 जो है वो 65 जो 17 में नहीं आता। अच्छा 120 20, अब आपको पता है कि सर 120 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो ये हमारे पास 6 बचेंगे, और 6 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6 चौके 24 होते हैं, वो बिल्कुल बीच में है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को, ऐसे सवालों को अपन ऐसे सॉल्व करते हैं। समझ में आई बातें। 11 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहां आप जब 12 देख रहे हो कि इसमें सबसे पहले 11 है, फिर 8 है, 57 लेके आना है। अब दिमाग लगाएंगे सर कैसे आए। एक तो ये है कि सबसे पहले 11 और प्लस में अगर मैं 8 करूं तो आप कहोगे सर ये तो 19 हो गए। अब 19 में आप कहोगे 19 या 57, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल आ गया हमारे पास। अब आगे ये हो गया 12 और प्लस में 9, तो 12 और 9 हो गया 21, 21 को मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, 21 या 63 हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, दोनों लॉजिक सही जम रहे हैं। ऑप्शन में चेक करो, आपने कहा कि सर 15 और 7 22 होते हैं, तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 75 तो नहीं आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी को चेक करोगे कि सर 10 और 6 16 हो गया, 16 या 48 होते हैं, बी भी नहीं आ रहा। 12 और 11 में आप चेक करोगे कि सर ये कितने होंगे, तो 23 होंगे बेटा, और 23 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी नहीं आ रहा। अब डी को चेक कर लीजिए, 12 और 8 जो दिए हुए हैं, तो आपने कहा सर 12 और प्लस में 8 20 होते हैं, और 20 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास 60। अब सुनिए भाई, आपने लॉजिक तो बिल्कुल सही लगा लिया कि 11 और 8 हमारे पास 19 हो गए, 19 में हमारे पास 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद 12 और 9 कितने हो गए बेटा, 12 और 9 21 हो गए थे, और 21 में हमारे पास 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 63 आ गया। लेकिन वही चीज जब हमारे पास ऑप्शन में आ ही नहीं रही है, 15 में 7 22 हो गया, 22 को 3 से कर दिया, 10 और 6 16, 16 3 48 होता है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई थोड़ी ना करना है। 12 और 11 हमारे पास 23 हो गया, और 23 का मतलब है कि हमारे पास 30 से गुणा, ये भी नहीं आ रहा। 12 और 11 आपने चेक कर लिया, कोई नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो हमने लॉजिक लगाई हमारे काम का ही नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, हमें क्या करना है, दूसरे लगाना पड़ेगा। क्यों, जो लगाया है वो ऑप्शन में मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो क्या काम का। अब दूसरे देखो कैसे हो सकता है, ये तो हो गया। अब बात करूं मैं बड़ी संख्या बीच की निकालनी है, मल्टीप्लाई कि 11 8 88, आपने कहा सर 11 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 8 88 हो गया, और उसके बाद 57 लेके आना है, तो इनको प्लस कर दो, 11 और 8 19, तो बेटा माइनस अगर 19 करूंगा
तो 18 में से 9 गए 9, यानी कि 7 तो तब भी नहीं आ रहे। अब बेटा ये दो चीज हमने लगा ली, तीसरी चीज दोनों क्या हो सकती है? 11 का स्क्वायर कर दो, आप कहोगे सर 121 होता है। 8 का स्क्वायर कर दो कि सर 64 होता है। दोनों को आपस में माइनस कर दो, 11 में 4 गए 7 और 11 में 6 गए 5, 57 आ गया। ऐसे ही उस वाले में करो, और उस वाले में जब निकालोगे तो ये हमारे पास हो गया 12 के स्क्वायर, तो आपने कहा सर 144, और 9 के स्क्वायर हो गया हमारे पास कितना 81, और अब 4 में से 1 गया 3 हो गया, 14 में 60 गया 6, 63 हो गया। ये वाला लॉजिक लगा। अब इसी लॉजिक से ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि सबसे पहले 15 के स्क्वायर आप कहोगे सर 225 होता है, 225, और 7 का केवल 49 होता है। माइनस करें तो 75 नहीं आ सकता, ज्यादा आएगा। 10 के स्क्वायर आपने कहा सर 100 होता है, माइनस में 6 के स्क्वायर 36 होता है, और इसको जब माइनस करेंगे तो 64 आएगा। इसका मतलब ये सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कि 10 के स्क्वायर किया तो 100 आया, 6 के स्क्वायर किया तो 36 आया, और माइनस कर दिया तो हमारे पास 64 आ गया, 64 आ गया। ये लॉजिक लग जाएगा। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 12 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13। अब 13 जो 13 नंबर का सवाल हमारे पास ये दिया हुआ है कि बेटा सबसे पहले इसमें आप चेक करोगे कि क्या हो सकता है, बड़ी संख्या निकालनी है। अब बड़ी संख्या जब निकालोगे तो 5 है, 7 है, और 5 और 7 से 62 निकालो, और 12 और 8 से 188। अब आप चेक करोगे, दोनों को आपस में प्लस करें, 5 और 7 12 हो गया। 12 की टेबल में 62 नहीं आते। 5 इंटू 7 कर लेंगे, 5 7 35, 35 को डबल कर लेंगे तो भी नहीं आ रहा। ये दो चीज तो ये हो गई। अच्छा, तीसरी हमारे पास जो अभी अपन स्क्वायर वाली कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें अगर मैंने 5 के स्क्वायर किया तो आपने कहा सर 25 हो गया, 7 के स्क्वायर किया तो हमारे पास 49 हो गया। अब दोनों को अगर आपस में प्लस करूं, आपने कहा सर दोनों को प्लस कर दीजिए। बेटा 49 और 25 तो ये तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो 62 लेके आना है। अच्छा, ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। दूसरा ऐसा भी हो सकता है क्या कि जैसे 7 का तो स्क्वायर कर दो, तो बेटा 7 का स्क्वायर किया हमारे पास 49 आ गया 49। अब कम कितना पड़ रहा है सर? 13 कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है? 13। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि 5 प्लस में 7, 7 और 5 12, एक अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए तो 13 हो गया, और ये हमारे पास हो जाएगा कितना 62। सेम यही लॉजिक इसमें लगना चाहिए कि सबसे पहले हमें 12 के स्क्वायर करना है 12 का, और जब 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 हो गया 144। उसके बाद 12 और 8 को ऐड करना है। अब 12 और 8 आप बोलोगे सर ये तो 12 और प्लस में 8 केवल हमारे पास 20 होते हैं, और 20 में एक ऐड कर दो 21 हो गए। अब 188 तो तब भी नहीं आ सकते। अब इसका मतलब ये हुआ कि सर जब ये दोनों लॉजिक हमारे पास ऐसे हो गए तो सर ऐसा तो नहीं कोई दूसरा लॉजिक लग रहा हो। सबसे पहले चेक कर लेते हैं। देखो ये चीज होगी। दूसरे में अगर आप ये भी दिमाग लगाओगे कि ये हमने 7 के स्क्वायर किया तो 49 हुआ था, 5 के स्क्वायर किया था हमने तो ये हमारे पास 25 हुआ था, दोनों को ऐड करें 9 और 5 14, 4 2 6 और एक साथ 74, लेकिन मुझे तो 62 ही चाहिए। इसका मतलब कितना कम पड़ रहा है, कितना कम करना है, माइनस करना है। आप कहोगे सर 12 माइनस करना है, 12 माइनस करना है। तो ये ऐसे हुआ है फिर कि 5 प्लस में 7 जो 12 हो गए ना, उस 12 को यहां पे माइनस कर दिया 12 को, तो ये हो गए 62। आई लॉजिक समझ में? ऐसे ही इसमें करना है कि 12 के स्क्वायर 144 हो गया 144, और यहां 8 के स्क्वायर हो गया 64, और इन दोनों को जब ऐड कर दिया 4 और 4 8 हो गया, 6 और 4 10, 288 हो गया, सॉरी 208 हो गया 208। 208 में से क्या माइनस करना है? 8 प्लस में 12, तो 12 और 8 20 होते हैं, तो माइनस में 20 कर दीजिए, और माइनस में 20 करोगे तो ये 188 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 188। ऑप्शन चेक कर लो ऐसा कौन सा आएगा कि सबसे पहले यहां बात करें कि 19 के स्क्वायर आपको पता है कि ये होता है 361, ये तो 117 ही है, तो इसका मतलब ये तो मत चेक करो। बी में आप चेक करोगे सर 13 के स्क्वायर केवल 169 होता है, और 11 का 121 होता है, तो ये इसको ऐड करोगे, इसको भी अभी ऐड मत करो। नेक्स्ट सी वाला 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। 9 के स्क्वायर होगा 81, इसमें तो माइनस ही नहीं हो रहा, अभी छोड़ो इसको। 7 के स्क्वायर करो तो 49 हो गया, 9 के स्क्वायर करोगे तो ये 81 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 9 और 1 10, 8 4 12, 12 और 1 13, 130 आ रहा है 130। लेकिन 9 और 7 16, 9 और प्लस 7 करेंगे 16, और माइनस में 16 कर दीजिए, तो ये हमारे पास कितना बचेगा बेटा? 114 बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। इसको धीरे धीरे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं कि वहां प्लस किया वो माइनस किया। 13 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा कि क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 14 हो गया।
इसमें याद रखना कि अभी मैं सवाल आपको मैं खुद ही धीरे धीरे करा रहा हूं कि सवाल को समझाने के लिए, नहीं तो मुझे पता है कि सीधा क्या करना है, कैसे आंसर आ जाएगा। लेकिन जिससे कि आगे एक स्टूडेंट की तरह कि एक बच्चा जब होगा कि एग्जाम में सवाल को नए तरीके से देखेगा तो उसको किस किस तरीके से सॉल्व करने की सोचेगा, वो उस तरीका से मैं समझा रहा हूं आपको। आपने देखा कि सर ये 14 है, ये 203 है, 16 का 264 है, कैसे हो सकता है? थोड़ा सा दिमाग भी अपना तेज हो जाएगा रीजनिंग पढ़ते पढ़ते कि सर मुझे इतना तो याद है। क्या याद है? कि जो 14 होता है ना, इस 14, इसका स्क्वायर होता है हमारे पास 196, 196, और ये 203 है। इसका मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ प्लस हुआ, और कुछ प्लस क्या हुआ? कुछ प्लस हुआ सर 7, और 7 प्लस होके 203 आया। अब ये याद रखना कि हो सकता है कि 7 फिक्स हो, या ऐसा भी हो सकता है कि 14 का हाफ कर दिया हो, 14 का हाफ, तब 7 आया हो। वो बात करेंगे इस अगले वाले में, समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले 16 के स्क्वायर किया, और 16 के स्क्वायर होता है कितना? 256, 256, और 256 में अगर मैं 7 ऐड करूंगा तो 263 आएंगे अगर फिक्स करें तो। लेकिन इसका हाफ करें, और 16 का हाफ 8 होता है, और प्लस में 8 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? 264। 7 पता लग गया कहां से आया, 14 का हाफ था। ऐसे जब आगे आंसर निकालेंगे तो 18 के स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 324। 18 का हुआ 324, प्लस में 18 का हाफ होता है 9, तो ये हो जाएगा 333, 333, और 333 हमारे पास दिया हुआ है किसमें? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ये सी हमारा राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 के बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा? 15, 15। 15 वाले सवाल में देखो ये सीधा ऑप्शन लिखा हुआ है। अब ऑप्शन लिखा हुआ है तो सवाल कहां होगा? क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखो इस किट 20 को ये लिखा जा रहा है। एक बार मैं नीचे लिख देता हूं क्वेश्चन को कि ये हमारे पास जो किट 20 है, इस किट 20 को PRG50 ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है। ये इसका डिकोड करके रख दिया। अब ये जब डिकोड करके रखा हुआ है तो इसका मतलब कि सर हम कैसे लिखा है, कैसे निकालना है? सबसे पहले आप देखो यहां पे K का नंबर 11 था, I का नंबर 9 था, T का मतलब 20 था, और आगे ये अलग से 20 और लिखा हुआ है। इसको फी का नंबर 16 हो गया, ये 18 हो गया, और उसके बाद आपके पास ये क्या हो गया? 7 हो गया, ये लो, और ये हो गया हमारे पास 50। अब एक चीज तो आपको वो यही पता लग गई थी क्या कि सर ये तो एक दूसरे के अपोजिट है, कपिल, इंडियन रेलवे, और ये जीटी रोड, ये तो अपोजिट हो गए, विपरीत हो गए। और विपरीत में याद रखना, विपरीत का अगर नंबर लिखोगे तो इन दोनों का सम करने पर, यानी कि ऊपर नीचे जो संख्याएं लिखी हुई है ना, इन दोनों का सम करने पर 27 आना चाहिए, 27। तो ये हमारे पास अपोजिट हो गया। ये तो अपोजिट हो गया, लेकिन 20 से 50 कैसे आया? हो सकता है कि प्लस में 30 कर दिया हो। अब दूसरी और दे रखा है कि 16 से 40, तो बेटा 16 में से 30 प्लस करेंगे तो नहीं आ सकता। तो दूसरा ये भी तो हो सकता है कि प्लस ना क्या हो, मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 20 को तो 40 आएगा, लेकिन अगर 2.5 से कर दें तो 50 आ जाएगा। 16 को 2.5 से कर दीजिए तो बेटा इसको मल्टीप्लाई 2.5 से करोगे तो ये 40 आ जाएगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि सर अपोजिट करके किसका? MFG। तो MFG का पहले M का अपोजिट N हो गया, F का फुल हो गया ये, और G का GT रोड हो गया, NUT आएगा। अब NUT इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है NUT। अब दोनों में NUT है तो 18 का मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे तो बेटा सबसे पहले आप चेक करोगे कि हमारे पास जब यहां 18 का मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे तो बेटा 18 दूनी 36 हो गए, 36 में 9 और जोड़ने हैं तो कितने हो जाएंगे? 45, और 45 ये किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ये सी राइट आंसर हो जाएगा, NUT 45। ठीक है, लॉजिक ऐसे लगाना है। अल्फाबेट का लगा लिया था कि ये तो एक दूसरे के अपोजिट हो रहे थे, और 20 का ये हमारे पास क्या कर दिया? मल्टीप्लाई 2.5 से कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन देखोगे कि हमारे पास यहां BTE और इसको ये DVG ऐसे लिखा हुआ है। इसको मैं एक बार नीचे लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आए कि सवाल क्या है। कि सवाल ये है हमारे पास कि BTE और आगे है हमारे पास क्या? 11, और नीचे इसको लिखा हुआ है क्या? DVG, और ये 120, 120, इसका रिलेशन इससे है। अब सुनो, आपने यहां देखा कि हमारे पास इस B का नंबर तो 2 है, T का नंबर 20 है, E का नंबर 5 है,
ये 4 हो गया, ये 22 हो गया और ये 7 हो गया। ये पता लग गया कि इसमें प्लस में क्या हो रहा है 2, इसमें प्लस में 2 हो रहा है, इसमें प्लस में 2। लेटर में तो सब में प्लस में 2 हो रहा है, लेकिन 11 से 120 कैसे आ सकते हैं? तो आपको सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा, माइनस में 1 कर दो तो 120 आ जाएगा, 120। आई बात समझ में? ऐसे ही जब आप इसमें चेक करेंगे GMT 12, तो बेटा जी 7 में 2 जोड़ो आई हो जाएगा 9, 13 में 2 15 ओ हो जाएगा, टी में 2 जोड़ोगे 20 में 2 22 हो जाएगा, तो IOV। और उसके बाद किसका 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, और माइनस 1 करेंगे तो 143 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा IOV 143। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आगे। अगला सवाल जो है हमारे पास 17 बेटा, 17 में आप देख चेक करोगे कि 2 4 से 18 आना चाहिए, 4 6 से 50। अब हमें ये पता है कि जब 2 और 4 दिया हुआ है, इससे जब 18 लेके आएंगे तो छोटी संख्याओं से बड़ी लेके आ रहे हैं। जब छोटी संख्या से बड़ी लेके आओगे तो आप सोचोगे सर 2 प्लस में 4 कर दूं तो 2 और 4 6 हो गए, और बेटा 6 की अगर मल्टीप्लाई 3 से कर दे तो बिल्कुल आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 4 प्लस में 6 करेंगे तो ये होगा 10, लेकिन 10 का 3 से नहीं 5 से हो रहा है, इसका मतलब ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। दूसरे की अगर बात करोगे तो 2 प्लस हो गया था, मल्टीप्लाई कर लो तो 2 चौके आप कहोगे सर 8 होते हैं, लेकिन 8 में क्या करोगे, एक बार अगर मैं अपने तरफ से +1 कर दूं तो 9 हो गया, और 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18 आ जाएगा, 18। ऐसे 4 और 6 की बात कर ले तो 4 इंटू में 6 कर दो, 4 6 24 हो गया 24, और प्लस में 1 कर दीजिए तो 25 आ जाएगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 आ गया, 50। ऐसे ऑप्शन आप चेक करोगे, सबसे पहले देखो 6 इंटू 7 6 सते 42 हो गया, 42 में 1 करोगे 43, मल्टीप्लाई 2 करोगे 65 नहीं आ सकता। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 पंजे 15, प्लस में 1 कर दीजिए तो 16, और 16 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 32। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ जाएगा? बी आ जाएगा। कैसे पता लगा कि 3 इंटू 5 किया तो बेटा 3 पंजे 15 हो गया, 15 प्लस में 1 करेंगे तो 16 हो गया, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 आ जाएगा, 32, जो कि हमारे पास किस में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो गया। 17 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 18। अब 18 वाले सवाल में देखोगे सर 34 से 51 दिया हुआ है। अब इसमें अगर डिफरेंस निकाले तो यहां 17 का अंतर है, इसमें 17 का अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर डिफरेंस है तो ये नहीं होगा, अंतर से तो नहीं होगा। दूसरी बात, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 68 आएगा, 68 आएगा, लेकिन 51 लेके आना है, इसका मतलब ये भी नहीं लग सकता। किसी के स्क्वायर के आसपास की बात करें तो आप सोचोगे सर ये 6 के स्क्वायर -2 हो गया, 7 के स्क्वायर +2 हो सकता है, माइनस और प्लस पे ठीक बात है। अब यहां 28 और +2 करे 30, जो किसी के स्क्वायर नहीं होता, इसका मतलब ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। तो बेटा साफ साफ थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, तो क्या ये दोनों के दोनों किसी एक की टेबल में आते हैं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आते हैं, कि 17 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 34 आ जाएगा, 17 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 17 51 हो गया। ऐसे ही सबसे पहले यहां चेक करोगे 14, तो 14 दूनी 28 हो गया, और ये हमारे पास 14 14 42 हो गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, 46 किसके मल्टीप्लाई 2 में आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 23, तो यहां हो गया 23, 23 दूनी 46 हो गए। अब 23 को मल्टीप्लाई 3 से करना है, तो आप चेक करोगे कि यहां 69 आ जाएंगे, 69, और 69 हमारे पास दिया हुआ है किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी आ गया, तो ये हमारे पास बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 16 से 2 आएगा, 36 से हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा, ऐसे 3 से 64 से क्या आएगा? आप सबको पता है कि सर 16 से 2 कैसे आ सकता है, कि ऐसे हो सकता है कि सर 16 को हमने डिवाइड कर दिया 8 से, तो बेटा 2 आ गया, चलो अच्छी बात है। लेकिन 36 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी टेबल में नहीं आता। तो क्या ऐसे हो सकता है कि 16 को डिवाइड किया 4 से, और ये हमारे पास आ गया 4। अब इस 4 से 2 कैसे आ सकता है? सर डिवाइड बाई 2 से भी 2 आएगा, और ये -2 करने से भी 2 आ जाएगा, और √2 करने से भी 2 आ जाएगा। अब इसके लिए कंफर्म कौन करेगा? 36 वाला करेगा। तो 36 डिवाइड बाई 4, और 4 ने में 36 हो गया। अब 9 को डिवाइड 2 से हो ही नहीं सकता, पॉइंट में आएगा। 9 - 2 7 आएगा, लेकिन 9 का रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये हमारे पास रूट होगा, और जब रूट करेंगे तो ये आ गया अपने पास 2। आंसर कैसे निकाल लेंगे सर? 64
जो हमारे पास ये 64 है, 64 को 2 से डिवाइड, सॉरी 4 से कर रहे हैं ना, तो 4 से तो डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 16, और 16 का रूट निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा 4, और ये 4 हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये सही हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 20। अब 20 वाले सवाल में ये दे रखा है कि FM25 से IJ125 आया, कैसे आया? एक सवाल को इसको मैं एक बार नीचे समझ आने के लिए लिख देता हूं कि सर यहां लिखा हुआ है इसने क्या, FM और ये है 25 और ये I और J और ये 125, इसने इसको डिकोड कर रखा है। किसको? FM को तो लिख रखा है IJ और 25 को लिख रखा है 125। कैसे लिखा होगा? तो सबसे पहले बात करें कि सर ये 6 नंबर पे, 6 नंबर पे हो गया, M13 पे हो गया, और ये 25 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये 25 है। अब नीचे ये 9 लिखा हुआ है, ये 10 है, और ये 125 है। तो आप दिमाग लगाओगे कि सर इसमें यहां तो हुआ है +3 और ये हुआ है -3, और ये 25, और ये कैसे हुआ कि सर ये 5 का स्क्वायर था तो ये 5 का क्यूब कर दिया, ऐसे हो गया। ठीक है, आप क्या करोगे कि इसमें भी देख लो कि ये 6 का स्क्वायर है, 6 का क्यूब है, 14 और 3 17 हो गया, 15 -3, एक बार +3 कर रहा है, एक बार -3 कर रहा है, ये तो लेटर्स की बात कर रहा है, और उसमें संख्या में क्यूब और स्क्वायर कर रहा है। MP16, इसका MP16 का कैसे निकालोगे कि सर 13 पहले क्या करना है, +3, तो 13 और 3 16 हो जाएगा, इसका मतलब P तो ये हो गया। उसके बाद ये P में से यानी 16 में से -3 करना है, तो 16 -3 13 होगा, और 13 का मतलब M आ जाएगा, तो PM हो गया। उसके बाद आप चेक करोगे सर ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर होता है। अब जब ये जिसका स्क्वायर है उसी का क्यूब भी लेके आना है, और इसका क्यूब किसका, 4 का क्यूब कितना होगा, 64 होगा, तो ये PM64 आ जाएगा, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 21। अब सुनो भाई कि 3 और 5 से 21 को दिमाग लगा के लेके आना है, तो बेटा सबसे पहले आप ये सोचोगे सर अगर मैं ऐसे करूं 3 और अपने पास इनटू में 5, तो 3 पंजे आप कहोगे सर 15 हो गया। अब 15 15 तो हो गया ये, लेकिन अगर मैं 3 और 21 लेके आना है, 21 का मतलब है अगर मैं 3 और 5 को ऐड करूं तो 8 हो जाएंगे। बेटा 15 प्लस में 8 करोगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे कितने, 23 आएंगे, लेकिन मुझे तो 21 चाहिए था। अच्छा, क्या ऐसे हो सकता है कि सर 3 प्लस में 5 किया तो 3 और +5 का होता है 8, 8 को मल्टीप्लाई 3 से किया तो बेटा 8 या 24 हो गया, लेकिन अगली वाली संख्या को, इस 3 को अगर मैं माइनस कर देता हूं इसमें से, तो ये हो जाएगा 21 21। देखो कैसे आया, समझ में आना चाहिए। सबसे पहले 3 और 5 को ऐड किया, ऐड करने पर 8 आया। अब उस 8 को अपनी तरफ से, ये वाला 3 नहीं है, ये अपनी तरफ से 3 से मल्टीप्लाई किया, और 3 से मल्टीप्लाई करके 24 आ गया, माइनस में अगली वाली ये संख्या माइनस कर दी है। अच्छा, आगे है कि सर 4 प्लस में 2 कर दो तो 4 और 2 6। अब 6 को मल्टीप्लाई 4 से नहीं करेंगे बेटा, ये 3 मन वाला था, मन से लेके आए थे, 2 तो 6 थी 18 हो गया 18, लेकिन अब माइनस करेंगे तो वो अगली संख्या माइनस करेंगे, तो 4 माइनस करेंगे, 18 माइनस 4 करेंगे तो 14 आ गया। ऑप्शन में चेक करो, 6 प्लस में 3 तो 6 और 3 9 हो गए, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 27 होते हैं, तो 12 दिया हुआ है, ए को मत चेक करो। बी की बात करें तो सबसे पहले आप देखोगे सर बी ऑप्शन को चेक करेंगे तो 8 प्लस में 4 तो 8 और 4 12 हो गया, 12 को मल्टीप्लाई 3 से करना है, फिक्स है, तो 12 3 36 हो गया 36, और अगली वाली संख्या को माइनस करना है तो 36 माइनस 8 हो जाएगा कितना, 28 28 हो जाएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 21 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, 22 22वां। अब 22वें में चेक करोगे कि सर सबसे पहले देखेंगे ये 225 ये 15 के स्क्वायर है, ये 25 5 के स्क्वायर है, तो मुझे अब इस 6 और 4 से प्लस माइनस करके दोनों का यूज में करके और 25 लेके आना है या 5 लेके आना है कि जिससे 5 के स्क्वायर हुआ था। तो क्या ऐसे हो सकता है? ऐसी कंडीशन में छोटे वाली संख्याओं को पहले लेके चलो जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, कि 4 प्लस में अगर मैं 6 करता हूं तो ये हो गए हमारे पास 10, लेकिन 10 को अगर मैं हाफ कर दूं 10 डिवाइड बाई 2 या 5 हो गया, और बेटा 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसमें चेक करोगे तो ये हमारे पास क्या होगा कि सर 21 है प्लस में 9 दोनों को ऐड कर दिया तो 30 हो गया,
30 को डिवाइड बाई 2 किया तो 15 हो गया, और 15 की स्क्वायर हो गया 225, 225। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि फर्स्ट और लास्ट यानी कि थर्ड वाले संख्या को दोनों को ऐड किया, उनको हाफ करके स्क्वायर निकाल लिया। अब 13 और 6 को ऐड करोगे तो 19 होगा, लेकिन 19 को हाफ नहीं कर सकते, इसका मतलब ए तो नहीं हो सकता। बी में चेक करोगे ये 18 किसी का स्क्वायर नहीं होता। सी में चेक करोगे कि 14 प्लस में 2 ये हो गया 16, 16 डिवाइड बाई 2 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64। तो बिल्कुल यही चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले सर 14 और प्लस में 2 14 और 2 16 हो गए, 16 को डिवाइड बाई 2 से किया तो 8 हो गया, और 8 के स्क्वायर होता है हमारे पास 64 64, और जो कि दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ये बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? चलो आगे चलते हैं। 22 के बाद हमारे पास ये हो गया बेटा 23, 23वें नंबर का सवाल। अब 23 वाले को जब आप चेक करोगे कि सर हमारे पास ये 13 से 234 दिया हुआ है, जबकि ये 9 से 126 दिया हुआ है। अब आपको इतना दिमाग होगा कि सर अगर 9 का स्क्वायर करूंगा तो 9 का स्क्वायर होता है 81, लेकिन ये तो 126 है, 81 को डबल करें तो भी नहीं हो सकता। अब दूसरा ये दिमाग लगा सकते हो आप कि सर अगर मैं यहां 9 में प्लस कर दूं, मान लीजिए 2 प्लस कर दिए, ठीक है, मैं पहले छोटे वाले संख्या की बात कर रहा हूं, इन दोनों की बात कर लेते हैं। अगर मैंने 9 में अपनी तरफ से प्लस में 2 कर दिए तो 9 और 2 हो गए 11, और 11 की स्क्वायर हो गया 121। मैंने 2 ही प्लस क्यों किए, क्योंकि मुझे 126 के आसपास आना है। और 121 में मैंने यहां प्लस में 5 कर दिए तो ये हो गए 126, प्लस में 2 किए थे। इसका मतलब आप ये सोचोगे कि सर यहां 13 में अगर 2 प्लस करूंगा, अब सुनना भाई, अगर 13 में ये हमने 13 में प्लस में 2 कर दिए तो आप कहोगे सर 15 हो गया। और 15 का अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 225, 225। लेकिन 225 में 225, 225 में आप चेक करोगे कि प्लस में यहां पर 5 हुए थे, लेकिन यहां 5 नहीं हो रहे, यहां अपने पास कितने हो रहे हैं, आप कहोगे सर ये तो हमारे पास 9 हो रहे हैं, तो 9 को ऐड करेंगे जब जाके 234 आएगा। अब यहां तो 9 ऐड क्यों हुआ, वहां 5 ऐड क्यों हुआ? तो बेटा ऐसे हुआ कि इस 13 में से, इस 13 में से -4 करेंगे तो 9 आ गया। इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये 9 कहां से आया कि 13 में से माइनस में 4 किया, और ये जो आपके पास 5 है ये कहां से आया, तो बेटा ये आया हमारे पास 9 में से माइनस में 4 किया तो 5 आ रहा है। अब ये भी अपने पास ढूंढना था। अब किसका निकालना है कि सर हमें निकालना है किसका, इस वाले का, 7 वाले का। तो जब 7 वाले का निकालोगे तो 7 वाले का आंसर ऐसे निकलेगा। सबसे पहले चेक करो कि सर 7 का प्लस में 2 करना है, तो 7 और 2 9 हो गए 9, 9 के स्क्वायर निकालोगे तो 81 आ गया। इस 81 में क्या करना है, प्लस करना है सर, और प्लस भी क्या करना है, प्लस करना है हमारे पास 7 - 4 करो पहले, आप कहोगे सर 3, और बेटा 3 करोगे तो ये 81 प्लस में 3 84 हो जाएंगे, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आई बात समझ में, सवाल कैसे हो गया? ठीक है। ये चीज हम निकाल चुके थे कि इसमें 5 किया तो 126, इसमें 9 किया तो अपने पास 234। अब दिमाग ये लगाना था 9 कैसे आया 13 से और 5 कैसे आया, तो -4 कर दिया, सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24 24वें सवाल की बात करेंगे तो ये हमारे पास दिया हुआ है कि सर इसने इसको HARKED और इसको ये लिख दिया, कहां है ये RH। अब सबसे पहले तो देखो मैं इसको एक बार हल्का सा नीचे लिख रहा हूं, फिर आपको समझाऊंगा, क्योंकि उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है HAR, ये हो गया K और ये E और ये D। नीचे हो गया हमारे पास क्या हो गया बेटा RAHDE और ये K। ये चीज जो लिखी हुई है, सबसे पहले तो ये दिमाग लगाइए, क्या हमारे पास ऐसा हुआ है, क्या अपने पास ऐसा हुआ है कि जो सारे लेटर वहां है वो इसमें मौजूद हैं? आप बोलोगे सर सारे वही है, सारे वही है, तो चेक करो इसने क्या किया। सर इसने किया कि इन तीनों को तो आपस में ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहीं रखा, इन तीनों को आपस में ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको बीच में ही रखा। समझ में आया कि क्रॉस कर रहा है, लेटर तो वही है लेकिन क्रॉस कर रहा है आपस में, और जब क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब किसका निकलवा रहा है ये, तो बेटा इसको जब क्रॉस करेंगे तो देखो क्या करेंगे कि N है, I है, M है, B है, L है और E है। इसको जब क्रॉस करोगे तो क्रॉस करने का मतलब है कि हमारे पास ये ऐसे क्रॉसिंग आएगी, ठीक है, ऐसे क्रॉसिंग आएगी। शुरू में आप क्या रखोगे M, फिर क्या रखोगे I, फिर है N, फिर है E, फिर है L और फिर है B। तो चेक कर लो MIN
बेटा MIN इसमें नहीं है, MIN इसमें नहीं है, अब दो में है MINELB, तो ELB आप चेक करोगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में 24 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कौन सा 25वां 25वें सवाल में हमारे पास दिया हुआ है कि सबसे पहले ये देखो कि ये B है 2 है, इसमें यहां पर लिखा हुआ है H, यानी कि प्लस में 6 हो गया, ये 6 है माइनस में 4 हो गया, 8 है ये माइनस में 4 हो गया, और ये 14 है ये हो गया। इसका मतलब है कि सर इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले नंबर डाल लो, ये 2 हो गया, F का 6 हो गया, H का 8 हो गया, N का 14, H की बात करोगे तो 8 हो गया, B का 2 हो गया, D का 4 हो गया, और ये 9 हो गया। प्लस माइनस जो हो रहा है प्लस माइनस कर लीजिए। सबसे पहले आप देखोगे सर ये 2 था, इस 2 की अगर बात करें तो यहां पर हुआ था सर प्लस में 6, इसमें बात करेंगे तो 6 और ये 2, ये हुआ हमारे पास कितना माइनस में 4, अब ये हुआ सर हमारे पास प्लस में 4 और 14 से ये हुआ माइनस के 5, ऐसे हो रहा है ये, ठीक है। 2 में 6 जोड़ दिए 8, 6 में से 4 घटा दिए तो 2 आ गए, और उसके बाद आगे ऐसे ही अपने पास चलता चला जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसमें ऐसे ही आंसर जब निकालोगे FSWL, तो सबसे पहले इसकी अगर पोजीशन डालें तो 6 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, और ये 12 हो गया। माइनस 6 करना है प्लस 6 करना है, तो बेटा ये 12 होगा, 12 का मतलब L आ जाएगा। L आपको पता है कि हमारे पास ना तो B ऑप्शन में ना C में है, केवल 2 में बचा, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा था -4, तो बेटा 19 में से 4 जाएंगे 15, यानी कि O बचेगा। आपको पता है कि O केवल एक ऑप्शन में है, वो कौन सा, ऑप्शन नंबर A, तो ये राइट हो जाएगा। एग्जाम के अंदर हमको कंप्लीटली इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि इसको कंप्लीट सॉल्व करना है, लेकिन यहां कर लेते हैं। -4 करना है इसको, 19 हो जाएगा S, और ये सॉरी ये +4 है, ये ओके, ये +4 है, और 23 और 4 27 हो जाएगा, 27 का मतलब क्या 8, ये -4 था, सॉरी ये भी, ठीक है, ये -4 था, +4 नहीं था, -4 था, ये -4 है, और यहां चेक करोगे तो बेटा ये भी हमारे पास माइनस में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस में 4 आएगा तो S आ जाएगा 19, और उसके बाद ये क्या है माइनस में 5 है, और माइनस में 5 है तो ये माइनस में 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इसका मतलब G आ जाएगा, LOSG, ऐसे। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 25 हो गए। हमने देखो इस क्लास में, इस वीडियो में पहले बेसिक पढ़ा था, बेसिक पढ़ने के बाद अल्फाबेट्स भी पढ़ लिए थे, स्क्वायर क्यूब भी पढ़ लिए थे, फिर उसके बाद 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और अब 25 के बाद आगे से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, सारे सवाल वही देखने को मिलेंगे आपको, कौन से कि जो हमसे TCS ने पूछे गए हैं। रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, तो बेटा उस रेलवे के सारे क्वेश्चन यहां मिलेंगे आपको, जो भी जिसमें भी पूछे हुए हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में पूछे हुए हैं, सारे क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे, और बने रहिएगा मेरे साथ। और क्वेश्चन नंबर हो चुका है 25, 25, 26 के बाद नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।